तो कल अपन ने क्या देख लिया था, महारस देख लिए थे, उपरस देख लिए थे, आज अपन देखते हैं साधारण रस। ठीक है ना, साधारण रस से प्रारंभ करते हैं भैया। सबको पता है साधारण रस की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। कौन कौन से होते हैं भैया, कंपिल्लक, गोरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, वहनीजार, गिरी सिंदूर, हिंगूल, मृदार शंख। ठीक है ना, ऐसे मुर्दा शंख या मृदार शंख जिसको बोलते हैं, ऐसे करके 8 होते हैं। ठीक है ना, सबके अलग अलग ट्रिक। हिमांशु क्या बताई थी ट्रिक तूने कल, अच्छी बताई थी, जो भी बताई थी। कपिल ने गौरी के नए कपड़ों पर अग्नि और कुछ और से भरे हुए जार को मारा। कपिल ने गोरी के नए कपड़ों पर अग्नि से सिंदूर, अग्नि व सिंदूर से भरा हुआ हिंगुल मारा। जार मारा। अग्नि और सिंदूर से भरा हुआ जार मारा। ठीक, तो ऐसे करके 8 याद हो जाएंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कंपिल्लक। ठीक है ना, कंपिल्लक क्या होता है भाई, ये कास्ट औषधि होती है, माइलेटस फिलीपींस। तो मैंने बोला था कंपिल्लक किसका लक अच्छा है, जिसका जो बॉस होता है उसको फिलीपींस में वो करवाते। ठीक है ना, ऐसे करके अपन याद करते हैं ना। तो वानस्पतिक द्रव्य होता है ये। ठीक है ना, रस औषधि नहीं है भैया, क्या है, वानस्पतिक औषधि भैया, भले अपन रसशास्त्र में पढ़ रहे हैं। इसका पर्याय क्या है, रक्त चूर्णक, रक्तांग, रेचन। वेरी वेरी, तो मैंने डिफरेंशियल डायग्नोस करवाया था कि रेचन ये कंपिल्लक का पर्याय है, और रेचक ये कंकुष्ठ का पर्याय है, जिसके आखिरी में क खत्म हो रहा है, 2 का वाला कंकुष्ठ होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। रेचक किसका है, कंकुष्ठ का है, और रेचन किसका है, कंपिल्लक का है। उत्पत्ति कैसी होती है, इष्टिका चूर्ण संकाशम चंद्रिकार अतिरेचनीय सौराष्ट्र देश से उत्पन्न, कुछ नहीं, कंपिल्लक सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, प्रयोज्यांग क्या होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक ही क्वेश्चन बस पूछेगा कि कंपिल्लक का प्रयोज्यांग क्या होता है। अपन डीजी में भी कल परसों पढ़ के आए, फल रज चूर्ण, इसका क्या होता है, वो होता है प्रयोज्यांग होता है। क्या होता है इसका प्रयोज्यांग, फल रज चूर्ण। ठीक है ना, तो फल रज चूर्ण यूज करते हैं किसका, कंपिल्लक का। कंपिल्लक के गुण पूर्ण कुछ नहीं याद रखना, उदरष्ट कर्मी की सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है कंपिल्लक। ठीक है ना, पीत रेखा परीक्षा, रेच गदापरी, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है ना, सिर्फ क्रमी घातनी गुटिका में अपन ने देखा था का कंटेंट होता है कंपिल्लक ऐसे करके होता है। तो कंपिल्लक काय में आता है, सिर्फ अपने से मैं गारंटी देता हूं, साधारण निम्नलिखित में से कौन सा साधारण रस में नहीं आता, या आता है, इससे ज्यादा अंदर क्वेश्चन नहीं देगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, गोरी पाषाण देखिए दूसरे नंबर पे, गोरी पाषाण को क्या बोलते हैं, विट्रस या व्हाइट आर्सेनिक बोलते हैं भैया, AS2O3। ठीक है ना, ASTS3 अपन ने देखा था क्या भैया, अपना हड़ताल था, ये AS2O3 है। ठीक है ना, सोमल फेनाश्म याद रखना, इसको संख्या भी बोलते हैं, सबको पता है भैया फेनाश्म का वर्णन किसने किया है, सुश्रुत कल्प स्थान में अपन देखते हैं दूसरे नंबर के चैप्टर में। ठीक है ना, उन्होंने फेनाश्म को विष के रूप में वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है ना, तो गोरी पाषाण इसी को फेनाश्म, इसी को संख्या बोलते हैं, इसी को अपन आर्सेनिक पॉइजन बोलते हैं ना, वो वाला है, इसी को अपन सोमल बोलते हैं। हत चूर्णक इसका पर्याय रहता है, और क्या बोलते हैं, आखू पाषाण और मूषक। तो अपन ने गोरी से याद करते हैं कि गोरी का क्या, पीवी किया, पीवी मतलब क्या होता है, पर वेजाइनल, अपन एग्जामिनेशन करते हैं ना पीवी एग्जामिनेशन, तो अपन ने गोरी नाम की लड़की का अगर पीवी करेंगे अपन तो हद पर रह जाएगी, इसे याद रखना, क्या करेंगे उसका पीवी। तो गोरी पाषाण से पी से पाषाण आ जाएगा, या पाषाण गोरी पाषाण इसको बोलते हैं। वी से याद रखना है इसमें, वी से कुछ तो था, विकट, विकट इसका पर्याय होता है, और हद से या हद चूर्ण। तो विकट और हद चूर्ण किसके पर्याय होते हैं, गोरी पाषाण के। बाकी अपने को फेनाश्म, संख्या, सोमल ये सब याद रहते हैं कि सब गोरी पाषाण के होते हैं। कितने भेद होते हैं गोरी पाषाण के, 2 होते हैं भैया। कौन कौन से भेद, रस तरंगिणी 2 बोलती है, रस रत्न समुच्चय बोलते हैं। गोरी पाषाण 3 प्रकार का होता है, स्फटिका, शंखा, हरिद्रा। ठीक है ना, याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गोरी पाषाण के 3 भेद बताएं रस रत्न समुच्चय ने। इसका शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो कार्विल्लक के अंदर रख के दोला यंत्र में 1 प्रहर तक। ठीक है ना, तो याद रख लेना, कार वाले मतलब गोरी को कौन लिफ्ट देता है, गोरी लड़की को हमेशा कार वाला लड़का मिलता है, याद रखना है, गोरी लड़की को हमेशा क्या, कार वाला लड़का मिलता है। तो गोरी पाषाण का शोधन काय से करते हैं, कार वेल्लक से करते हैं ना। तो गोरी लड़की को या गोरी लड़की को हमेशा क्या मिलता है, कार वाला लड़का मिलता है। ठीक है, मारण और सत्पादन नहीं होता है भैया, ये अत्यंत कामोद्दीपक है, नहीं याद रखना। इसकी मात्रा भी गोरी, जगह मैंने बोला था 4-5 की मात्रा स्पेशल, तो गोरी पाषाण की मात्रा भी होती 1/1
1/120 से 1/30 की मात्रा होती है, ठीक है ना। घातक मात्रा सबको पता है, आर्सेनिक की घातक मात्रा कितनी होती है, 125 mg होती है, ठीक है ना। एक अपन ने एक जब अपन वो क्या बोलते हैं अगत तंत्र अपन ने पढ़ा था मॉडर्न वाला, तो अपन याद करते थे कि 4-5 ऐसी ड्रग थी, धतूरा कुछ तो था, गुंजा सिंह धतूरा पी लो, ऐसे करके अपन ट्रिक याद करते हैं। उसमें जो आर्सेनिक होता है 5-6 ड्रग होते हैं जिनकी 125 mg मात्रा होती है। संख्या विष के प्रभाव से शांति के लिए कुछ याद नहीं करना भैया, टंकण वंकण कुछ करते हैं। ये अपना क्या हो गया, संख्या या गौरी पाषाण हो गया। दो चीजें पढ़ ली, साधारण रस में कंपेलक, गौरी पाषाण। तीसरा अपन नवसादर, सिर्फ याद रखना इसको विड़ लवण बोलते हैं, चुल्ली का लवण, फलाना ढिमका, इसके ये होता है। कैसे प्राप्त होता है नवसादर, तो करीर और पीलू के वृक्ष काष्ठ को जलाने पर नवसादर प्राप्त होता है, बस एक लाइन याद रखना है, ठीक है ना। करीर पीलू काष्टेषु पच्चमानेषु च उद्भव, तो करीर और पीलू की काष्ठ जलाने से क्या उत्पन्न होता है, नवसादर या विड़ लवण या चुल्ली का लवण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कौन से दो पेड़ है अपने पास, एक हो गया करीर और एक हो गया पीलू, ठीक है ना। तो पीलू ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना, कि पीले वृक्षों की काष्ठ को जलाएंगे तो अपने को जो चुल्ली का लवण होता है, जो खुद भी पीले कलर का होता है, वो अपने को प्राप्त होता है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। वत्सनाप का एंटीडोट होता है नवसादर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। वत्सनाप किसका, अपन ये से देखते हैं भैया वहां पे क्या बोलते हैं, वत्सनाप का एंटीडोट क्या होता है, नवसादर होता है, ठीक है ना। फिर रसेंद्र जारणम लोह द्रावण जठराग्नि नहीं याद रखना अपने को, ठीक है ना। तो नवसादर क्या होता है, करीर और पीलू की काष्ठ को जलाने से नवसादर प्राप्त होता है, इसी को चुल्ली का लवण, इसी को विडलवन कहते हैं। वत्सनाप का एंटीडोट होता है, क्या होता है वत्सनाप का एंटीडोट, नवसादर। एक कोई सा शायद हथपत्री या कुछ होता है जिसका एंटीडोट वत्सनाप होता है, एक कोई ऐसा भी होता है जिसका एंटीडोट क्या होता है, वत्सनाप होता है, अपन ने देखा था उधर पे। कपर्द कोड़ी जिसको अपन बोलते हैं भैया, तो कपर्द को हमेशा अपन कैसे विराट कोहली से याद कर रहे थे, क्योंकि इसका पर्याय क्या होता है, वराटिका होता है, तो वी के विराट कोहली से अपन याद करते हैं इसको। तो कपर्द कोड़ी जिसको बोलते हैं, इसी को वराटक, वराटी या वराटिका बोलते हैं, ठीक है ना। कपर्दिका या कपर्दिका बोलते हैं। बाल क्रीडनक, वेरी वेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, बाल क्रीडनक किसका पर्याय होता है, वो इसलिए बचपन में सब कोड़ी खेला है अपन ने, बचपन में अंग बंग चौक चंग ऐसे खेलते थे, मालवा निमाड़ में लोग खेलते बहुत ज्यादा ना। बाल क्रीडनक किसको बोलते हैं, कपर्द को बोलते हैं, ठीक है। मोलस्का जाति के प्रमाण में ये याद रखना है, भेद कितने होते हैं इसके, रस तरंगिणी ने 3 माने, रस समुच्चय ने 2, सिर्फ 2 याद रखना अपने को, वराटिका और वराटक, ये 2 इसके क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। इसकी मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वराटिका की मात्रा बताइए, 3 इसकी मात्रा होती है, एक 1.5 निष्क वाली, एक 1 निष्क वाली, एक 3/4 निष्क वाली, ठीक है ना। तो वराटिका की स्पेशल मात्रा बताई गई है भैया, 6 मासा, 4 मासा, 3 मासा, है ना। ये याद नहीं रखना, संस्कृत का भी पेपर दे दे, एक निष्क बराबर सबको पता है 4 मासा होता है, तो ये 6 मासा वाली, 4 मासा वाली और 3 मासा वाली ऐसी मात्रा होती है ना, जिसको 1.5 निष्क, 1 निष्क, 3/4 निष्क अपन बोलते हैं। शोधन पोधन नहीं याद रखना है। अम्ल पित्त की श्रोष्ठ औषधि होती है, कपर्दिका अम्ल पित्त में यूज करते हैं, परिणाम शूलग्नि में यूज कर सकते हैं ना। तो विराट कोहली ऐसे याद करना, वराटिका कपर्दिका, तो विराट कोहली मैच को हमेशा क्या करता है, विराट कोहली को अपन क्या बोलते हैं, चेज मास्टर बोलते हैं, ठीक है ना। रन चेज में विराट जैसा मैच को जो रिजल्ट तक पहुंचाता है वो कोई नहीं है, तो चेज मास्टर हमेशा क्या परिणाम तक पहुंचाता है। तो परिणाम शूल की औषधि कौन होती है, वीके मतलब विराट कोहली, वराटिका या कपर्दिका होती है, ठीक है। ये अपना क्या देख लिया अपन ने, कपर्द कपर्द देख लिया भैया। अब आ जाते हैं अग्निजार पे, ठीक है ना। अभी बोल रहा हूँ ज्यादा ध्यान नहीं देना, बिल्कुल समय की वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन अगर अंदर से पूछेगा गंधक अभ्रक या लोहा, इससे ज्यादा अंदर से वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी किस्मत वो है तो ताम्र से पूछ लेगा, ठीक है, इससे अंदर से वो नहीं पूछेगा। चलो अग्निजार क्या होता है भैया, रसायनों में अभ्रक द्रावण हेतु उसका यूज किया गया था, क्या पर्याय होते कुछ नहीं याद रखना। अग्नि में जलाने के बाद मुक्ति मिलती है, क्षिप्रम मुक्ताफल संप्रभम बोलते हैं, नहीं याद रखना है भैया। बस एक हाँ धनुर्वात की श्रेष्ठ औषधि होती है, क्लिनिकल क्वेश्चन अपने से देगा। तो अग्निजार किसकी औषधि होती है श्रेष्ठ, अग्निजार जो होती है धनुर्वात की श्रेष्ठ होती है। तो धनुर्वात सबको पता है काय में होता है, टिटेनस में होता है ना, अपन देखते हैं टिटेनस में धनुर्वात या ऐसे कर्व बॉडी हो जाती है। तो मैंने उसका कोई उपचार तो है नहीं, एक बार किसी को टिटनस हो गया तो मरेगा ही मरेगा, इसलिए टिटनस की वैक्सीन इतनी ज्यादा अपन लगवाते हैं। तो अग्नि से मतलब मर तो रही है धनुर्वात में रोगी, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए एक बार उसको अग्नि मतलब उसका अग्नि कर्म या अग्निजार कर्म करवा देते हैं, कभी बच जाए तो बच जाए, वरना निपटना तो उसको है ही सही, ठीक है ना। तो अग्निजार किसकी चिकित्सा है, धनुर्वात की श्रेष्ठ होती है, संपूर्ण वात यदि नाशक होती। फिर आते हैं गिरी संदूर, हाँ कहीं बस इतना याद रखना है, गिरी सिंदूर काय में आता है भैया, साधारण रस में आता है, अपने गिरी सिंदूर कहते हैं। जल निधि ने 2 भेद बताए, त्रिदोष कुछ याद नहीं रहा, सब गिरी सिंदूर किस में आता है,
साधारण रस में आता है हिंगुल। क्वेश्चन अगर उसको पूछना होगा तो वैसे तो नहीं पूछेगा 99%, हिंगुल से पूछ सकता है। तो हिंगुल में कितनी पारद और कितनी गंधक की मात्रा होती है, पहला तो यही पूछेगा। 6:1 होता है, ठीक है ना, 6 भाग होता है इसमें हिंगुल में पारद और 1 भाग होता है गंधक। म्लेच्छ, म्लेच्छ ताम्र का पर्याय होता है ना। रक्त, सुरंग, चित्रांग, फलाना ढिमका, बस इसके भेद याद रखना है। हंसपाद हिंगुल जो होता है, यही जो होता है मेन ओर होता है, ठीक है ना। हिंगुल जो होता है पारद का ओर होता है, जब अपन पढ़ के आए थे पारद के ओर में भी हिंगुल को, उसमें जो हंसपाद वाला हिंगुल होता है यही श्रेष्ठ होता है ना। एक दरद हिंगुल भी अपन ने देखा था जो यकृत की आकृति का होता है, ठीक है। तो हिंगुल का गुण क्या होता है, सुवर्णम बहु घर्मतापम करोति सचवारम। हाँ, ये श्लोक अगर तुमसे पूछ ले, इंपोर्टेंट है कि किसको बार बार गर्म करने पे, किसको बार बार गर्म करने पे कुमकुम या सोने जैसी छाया देता है। तो तुम लोगों ने श्लोक सुना था ना, पारद को इतना अग्नि में जलाओ, इतना पीटो कि पारद से सोना बना दो, तो यही वाला है। हिंगुल को इतना बहु गर्मताप, गर्मी में इतना तपाओ कि वो कुमकुम के प्रभा जैसा है, सोना बन जाएगा। तो किसके लिए आया, हिंगुल के लिए आया। एव सुवर्णम बहु घर्म तापित करोति सच्वार्द्वयम कुमकुम प्रभ, ये किसके लिए आया है, हिंगुल के लिए आया। और ऐसा कैसा श्लोक स्वर्ण के लिए भी आया, दाहे रक्तम सीते निष्टम कुमकुम प्रभ, ये किसके लिए, स्वर्ण के लिए आया। तो मैंने बोला था जिस श्लोक में स्वर्ण है वो स्वर्ण का नहीं, हिंगुल का है, और जिसमें स्वर्ण नहीं आएगा वो किसका है, स्वर्ण का है। ऐसा अपन वहां पे यूजी में याद किया करते थे, बहुत डिटेल है, नहीं अगर याद आए तो इतना नहीं। कितने भेद होते हैं हिंगुल के, हिंगुल के 3 भेद होते हैं, चरमार हिंगुल, शुक्रतुंड हिंगुल और हंसपाद हिंगुल, ठीक है। इसका शोधन काय में करते हैं भैया, आलू में हींग का शोधन करते हैं, ऐसे ट्रिक याद रखना। आलू की सब्जी में हमेशा हींग डालते हैं, तो अदरक और लकुत स्वरस की भावना से इसका करते हैं भैया। अशुद्ध हिंगुल से अंधा बंधा हो जाता है, नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा। ग्राह हिंगुल कैसा होता है, जपा कुसुम वर्णाभम होता है ना, जपा कुसुम वर्ण के समान होता है, फलाना ढिमका होता है, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। महाउज्ज्वलो, रस वस अनुपान अनुपान कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना, इतना डिटेल में कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। हिंगुल, बस हिंगुल के कितने भेद बताए हैं, आयुर्वेद प्रकाश ने 3 बताए हैं, ठीक है ना। अलग अलग आचार्यों को मिला के अपन ने जब पारद के और देखे थे या पारद के खनिज देखे थे, तो वहां पे भी देखा था ना, दरद हिंगुल था जो यकृताकार का था, वो इंपोर्टेंट था, अपन ने देख लिया था। मुर्दा शंख, मुर्दा शंख को लिथार्जी कहते हैं भैया। लीथल, लीथल अटैक क्या बना देता है, इंसान को मुर्दा बना देता है भैया, ऐसा अपन ने याद किया था। मृदार शंख के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, सदल निध। हाँ, ये पूछता भैया कि सदल और निदल किसके भेद होते हैं, ठीक है ना, तो मुर्दा, मुर्दा शंख के होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे याद किया था, कुछ पहले के राजा महाराजा मर जाते थे ना, जो मुर्दे बन जाते तो शंख बजाते थे, तो 2 ड्रम हुए, एक उनकी टीम वाले बजाते थे, और एक जैसे कोई राजा वाजा मर गया उसका मुर्दा बन गया है इसमें, तो शंख बजाते थे कौन, एक उसके सदल टीम वाले और एक निर्दल मतलब अपोजिशन वाले। सदल वाले बेचारे दुखी में मिलाते थे और निर्दल वाले क्या, खुशी में मनाते थे ना। तो किसके मुर्दा होने पर शंख बनाया जाता है, टीम वाले। तो सदल निर्दल किसके भेद होते हैं, तो मुर्दा शंख के भेद होते हैं, याद रख लेना। सदल निर्दल, दल, दल का इंग्लिश मतलब होता है टीम, टीम वाले और नॉन टीम वाले कब शंख बजाते हैं, तो मुर्दा किसी के होने पे शंख बजाते। तो सदल निर्दल किसके भेद होते हैं, मुर्दा शंख के भेद होते हैं, ठीक है ना। ग्राह्य स्वरूप नहीं याद रखना है। मृदार शंख या मुर्दा शंख से नाग की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। पीबीओ, ऑब्वियसली भैया पीबीओ लेड ऑक्साइड है, तो इससे क्या प्राप्त होगा, लेड प्राप्त होगा। लेड को ही अपन नाग या सीसा बोलते हैं। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, समस्त साधारण रसों का शोधन, जो 8 के 8 अपन पढ़ के आ रहे हैं, इनका आम में स्वरस करते हैं, मतलब आम में शोधन करते हैं। आ से आद्रक स्वरस और मां से मातुल, इनका क्या करते हैं, सामान्य शोधन करते हैं। अभी फिर से बोल रहा हूं, नहीं याद रहे तो भूल जाना, कोई दिक्कत, जिंदगी में तुमसे नहीं पूछेगा साधारण रस। कंपिल के भेद नहीं होते हैं, गोरी पाषाण रस समुच्चय बोलता है 3 भेद के होते हैं, बाकी रस तरंगिणी 2 बोलते हैं। नवसागर के भेद नहीं पढ़े अपन ने। कपट जो होता है कौड़ी विराट कोहली वाला 3 भेद का होता है, ठीक है। अग्निजार के भेद अपन ने नहीं पढ़े हैं। फिर अपना गिरी सिंदूर होता है, इसके भी भेद नहीं पढ़े हैं अपन ने। हिंगुल जो होता है आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार तीन प्रकार का होता है। फिर मुर्दा शंख जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं, सदल और निर्दल, ठीक है। अब आते हैं अपन टेबल जो अपन अभी अभी तक पढ़ के आए हैं, आखिरी में अपने को यही रिवीजन करनी है, इतना या सुपरफिशियल पूछेगा। अभ्रक, अभ्रक के कितने भेद, मैंने भेद भेद लिख दिए थे कि अपने को अच्छे से याद हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछना है ना, जैसे अपने एआईपीजीटी में 23-24 में लगातार यही पूछा गया था। एक साल मनशिला के कितने भेद होते हैं, एक साल हड़ताल के कितने भेद होते हैं, है ना। तो अभ्रक के कितने 4 भेद होते हैं। अभ्रक का शोधन कैसे करते हैं भैया, गोगो कांत्री में करते हैं, 7 बार बुझाने से, मात्रा नहीं याद रखना थी। वेक्रांत के 7 और 8 होते हैं, रस समुच्चय बोलते हैं 7, बाकी बोलता है 8। कैसे शोधन कर रहे थे भैया, तो वेक्रांत अश्व में जो कुल होता है उसमें छेदन करते, तो अश्वमूत्र में इसका छेदन कर रहे थे। मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1/24 से 1/11 रखती, ठीक है। फिर माक्षिक, माक्षिक के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। सर्व रसायन अग्रा, अग्रा इसको कहा गया था, और लोपारंजन इसको कहा गया था ना, इस करके कुछ अपन ने देखा था। इसको काय में माता ऐसे करके ना, माक्षिक का जो होती है
हाँ ये माता काम करती है तो क्या बोलते हैं, कैसे क्या आएगा यार, मातुलुंग एरंड और एक और किस तीन तीन चीज, कदलीश्वरस एरंड मातुलुंग, इन तीन चीजों से काय का माक्षिक का शोधन करते थे। फिर विमल, विमल भी तीन प्रकार का होता है, नाम में ही विमल में तीन बड़े तीन प्रकार का होता है विमल, इसके नाम में तो व से वासा, म से मेषरंग और ल से लेमन, इन तीन चीजों से विमल का शोधन अपन कर रहे थे। तीन भेद होते हैं। शिलाजतु, शिलाजतु कितने, आचार चरक के अकॉर्डिंग चार प्रकार के शिलाजतु, सुश्रुत के अकॉर्डिंग छह प्रकार के शिलाजतु, अष्टांग के अकॉर्डिंग छह प्रकार के शिलाजतु, और रस तरंगिणी के अनुसार या रस समुच्चय के अनुसार दो प्रकार के शिलाजत होते हैं, गोमूत्र गंधी, कपूर गंधी। कपूर गंधी वाला इंपोर्टेंट है, कपूर गंधी वाले को शोधन एला तो में एला कपूर करके अपन ने याद किया था। मात्रा इसकी सबको पता है भैया, एक पल, आधा पल, 1/4 पल, ये उल्टा एक कर्ष, दो कर्ष, चार कर्ष, एक सप्ताह, तीन सप्ताह, 7 सप्ताह। ठीक है। सस्यक, सस्यक तो होता है, दो प्रकार का होता है, अपन ने देखा था भैया, है ना, रक्त वर्ग के से शोधन इसका होता है। चप्पल बाज करके याद किया था, एक जोड़ी चप्पल घर की, एक जोड़ी चप्पल बाहर की, तो चार चप्पल के होते हैं। जहां जहां नाग और वंग होता है केवल वहीं चप्पल पाया जाता है। वहनीवत द्रव्यते, ऐसा अपन ने पढ़ा था, वहनी के समान आग में जलाने पर वहनी, आग में जलाने पर वंग के समान जलता है, ऐसा अपन ने देखा था। और बाज, बी से बंध्या करकोटकी, ए से आद्रक स्वरस और जे से जंभीरी नींबू स्वरस में इसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। फिर खरपर देखा था अपन ने, खपरे, खपरे के ऊपर क्या उगता है भैया, कटु अलाबुन उगता है, क्या बोलते हैं अपना, लौकी उगता है, इसलिए इसका कटु अलाबू से इसका करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है ना। खरपर के भेद नहीं लिखे हैं, सस्य के रसक खरपर के कितने, एक दो तीन, तीन या दो, एक दो, दो भेद होते हैं। दो आएंगे ना, तीन, सदन निर्दल। नहीं बे, सदल निर्दल तो गधे मुर्दा शंख के थे। खरपर के दो अरे भेद अलग अलग थे, एक आचार्य ने दो बताए, एक आचार्य ने तीन बताए, ऐसा होगा। इसका भी वही वाला चल, है। इसका भी वही वाला था क्या। उपरस, उपरस हाँ एक किसे बार देखे थे भैया, चेक कर। देख लेते हैं। परेशान मत हो तू, देख लेते हैं बस, ले। परेशान होने लग जाता है हिमांशु यार तू। ये देख, यहाँ पे अपन ने देखा था रसक या खरपर, इसके दुर्धर और कार्वेलक थे। ठीक है ना, रस समुच्चय के अकॉर्डिंग दो थे और रसार्णव के अनुसार तीन थे। बताया ना, एक ने दो माना, एक ने तीन माना था, ऐसा अपन ने देखा था। फिर अपन देखते हैं क्या, उपरस पे देखते हैं, गंधक, गैरिक, फिर मैंने याद करवाया था, गंधक, गैरिक, कासिस, कांक्षी, ताल, शिलांजनम, कंकुष्ठम। मुझे श्लोक याद था, तुम लोग के पास अपनी अपनी ट्रिक होगी। ठीक है ना। फिर अपन ने गंधक को देखा था, गंधक का गोघ्रत में नॉर्मल शोधन हो जाता है। गंधक के भेद कितने होते थे, रसरत्नम, उच्च रसाणव ने तीन बताए थे, बाकी सब लोगों ने चार बताए थे, इसे अपन ने देखा था। ठीक है ना। फिर इसकी मात्रा कितनी होती है, 1/1 से 1/8 रत्ती होती है, नहीं याद रखोगी तो चलेगा। गैरिक, मिट्टी, कोई इसकी भावना, कोई इसके भेद नहीं होते, सिर्फ गोदुग्ध में भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। काशीस का काची राज करके मैंने याद करवाया था कि RAJ राज, है ना। रसरत्नमुच्चय के अनुसार दो भेद, ए से आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार तीन भेद, जे से जल निधि के अनुसार चार भेद, ऐसे करके दो तीन चार ऐसे करके काची के अलग अलग भेद होते हैं। भृंगराज स्त्री रज में वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसका शोधन इंपोर्टेंट था, काशी में स्त्री के रज का शोधन करते थे। ठीक है ना। ये योनि दोष विशोषण, ये योनि दोषों को नाश करने वाला था काशी। स्फटिका, फटिका, फुल्लिका दो भेद होते हैं, अग्नि को फुलाने पर शुद्ध हो जाती है। हड़ताल, मैंने बताया था चारों एक से हाथ याद रखना, ताली दोनों हाथ से बजते, तो हड़ताल के दो भेद होते हैं। इसका श्लोक क्या हो जाए, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, AS2S3 हो जाएगा। ठीक है ना। हड़ताल के दो भेद होते हैं, पत्रताल, पिंडताल। ठीक है ना। पत्रताल वाला अच्छा उत्तम होता है, पिंडताल वाला स्त्री पुंस नाशक होता है, ऐसा अपन ने देखा था। हरताल जो होता है टिचकुले करता है, तो टी चुकुले, टी से कुछ था, किलोदक, चूर्णोदक और कुष्मांड स्वरस में इसका क्या शोधन करते हैं। मनशिला अपन ने देखा था, मनशिला के तीन भेद हो जाएंगे, AS2S2, इसका श्लोक हो जाएगा। और अब मनशिला का शोधन करें, आद्रक स्वरस, व से बिजोरा नींबू और अगस्त पत्र में इसका शोधन करते हैं। अंजन के, चरक सुश्रुत ने कम कम भेद बताए, लेकिन रस समुच्चय ने अंजन के 5 भेद बताए। अपन ने ऐसा देखा था भैया, स्त्रोतस, क्या सोवीरांजन, स्त्रोतांजन, है ना, सोवीर से निपुर, ऐसे करके अपन ने ट्रिक देखा था। ठीक है ना। स्त्रोतांजन, सॉरी, पहला सोवीरांजन, स्त्रोतांजन और नीलांजन, पुष्पांजन और आखिरी में रसांजन, ऐसे करके अपन ने देखा था। ठीक है ना। काय में शोधन करते तो सभी अंजन का शोधन भृंगराज स्वर से, मैंने ट्रिक बताई थी, अंजना भृंगराज कश्यप। ठीक है। फिर कंकुष्ट, कंकुष्ट में ठ आ रहा आखिरी में, इसलिए इसमें शुंठिकवाद से इसके करते हैं, शंठिकवाद से इससे करते हैं। कितने भेद होते हैं कंकुष्ट के, केवल दो भेद होते हैं। फिर साधारण रस, साधारण रस अपन ने देखा भैया कौन कौन सा होता है भैया, कंपिल्लक, गोरी पाषाण, नवसादर, है ना। कपिल ने गोरी के नए कपड़े, ऐसे वाली हिमांशु ने ट्रिक बताई थी भैया, है ना। वहनीजार, गिरी सिंदूर, हिंगूल, ये सब जो होते हैं साधारण रस होते हैं।
रस सिद्धि करा प्रोक्ता नागार्जुन। सामान्य शोधन कैसे करते हैं इनका? आद्रक और मातुलुंग से सारे के सारे का सामान्य शोधन करते हैं, वही अपने को याद रखना है। काय की विज्ञप्ति भेज रही भैया, कैंसिल हो गया क्या एग्जाम? कैंसिल नहीं हुआ है, नहीं, कुछ नहीं सेम है ही है, उसमें, सेम। वो सेम ही है। कुछ चेंज है ही नहीं उसमें। सेम ही है, वो कुछ नहीं है, मैंने अभी पढ़ा था। ओके, एज सिंपल एज पॉसिबल। वो तो कब कब एडमिट कार्ड निकलेगा वो बता रहे हो। चलो और कंपिलक वो फटाफट पढ़ते ऑफलाइन हैं। होगा एग्जाम। ऑफलाइन ही होता है एमपीपीएससी एग्जाम। हाँ, लेकिन जल में मैंने डाल ऐसे देने से कंफर्म शुद्ध हो बताया जाता है है। ना अभी। गोरी पाषाण जो होता है, अच्छा होमियो यूनानी बढ़ गई, आयुर्वेद की नहीं बढ़ी, ऐसा बोल रही है। उनका तो पहले से डिसाइड हो गया था ना कि उनका आगे बढ़ गया है, उनका वो सीट भी बढ़ रही थी कुछ। हाँ ठीक है ठीक है, अपनी भी बढ़ा देते यार सीट, साला इतनी सीट में होना कितना मुश्किल है यार। वही तो, सीट तो कम से कम बढ़ा देते, डेट भर लिया बढ़ाते। 500 सीट कर दो यार, अभी हाल तुरंत कर दो, बोल दो 500 सीट में सबका हो जाएगा। अभी लग रहा है चेस्टा और स्वाति का ही होगा बस। जनरल की एक कुछ भी, मेरा तो होने वाला नहीं है, जनरल की सीट ही अरे बढ़ा देते कम से कम। मैं तो कहती हूँ नहीं नहीं, और कुछ ना बढ़ा के। 2 लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है। बहुत पढ़ रहे हैं, जैसे शिवानी बोल रही थी भाई कि तुम दोनों बहुत पढ़ रहे हो। चलो कंपिलक देख लिया, गोरी पाषाण देख लिया, नवसादर देखते हैं, ठीक है ना। नवसादर में कुछ नहीं था भैया, चुल्ली का लवण फूटी का लवण था भैया, कपर्द कोड़ी देख ली, विराट कोहली वाली ट्रिक से 2-3 भेद होते हैं, अग्निजार गिरी सुंदर हिंगुल मुड़, सिर्फ नाम याद रख लोगे उतने में तुम्हारा काम बन जाएगा, अंदर का नहीं याद रखना। चलो आ जाते हैं अपन क्या, धातु, तेरी धातु 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 धातु। धातु पे भी ज्यादा समय अपने को बर्बाद नहीं करना भैया, पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, वैसे भी 2 नंबर का है रसशास्त्र, अपन ने 3 क्लास दे दी, इससे ज्यादा क्या पढ़ेंगे। धातु है लोह वर्ग, इसमें को धातु कहते हैं, जैसे कि स्वर्ण रजत ताम्र लोहा नाग और वंग ये सत, इन 7 धातुओं के समूह को लोह वर्ग कहा जाता है। संक्षिप्त में इतिहास क्या है, अथर्ववेद में केवल 4 धातुएं थी, स्वर्ण को हरित कहते थे, चांदी को रजत कहते थे, लोह को श्याममय लोह कहते थे और ताम्र को लोहितमय लोह कहते थे, ठीक है ना। फिर फलांड निम्न का चरक सुश्रुत पे आ जाओ अपन। तो चरक सुश्रुत 8 प्रकार की धातु मानते हैं, स्वर्ण रजत ताम्र लोह नाग वंग कांस्य और पीतल। लेकिन जो अपने को याद करनी है रस रत्न समुच्चय, रस रत्न समुच्चय बोलते हैं मेन धातु 3 भेद होती है, लेकिन कुल संख्या पूछे तो कुल धातुएं कितनी होती है, रसशास्त्र के अनुसार 9 होती है। कौन कौन सी होती है भैया? एक होता है शुद्ध लोह जिसमें 4 आती है, स्वर्ण रजत ताम्र और लोह, ठीक है ना। सोना चांदी ताम्र और लोह 4 शुद्ध दो होती है, 2 पूती, दो मतलब मिक्स वाली कौन सी होती है, नाग और वंग। और एक होती है 3 होती है मिश्र लोह, या इन्हीं को उपलोह कहते हैं, जो 2 लोह के मिलने से बनती है। वात पित्त कब से अपन याद करते थे, वी पी के, वी से वर्त लोह, पी से पीतल, के से कांस, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएगी, 9 प्रकार की धातु हो जाती है। फिर वर्त लोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वर्क लोह में 5 समधातु का मिश्रण होता है। कौन कौन सी 5 समधातु होती है भैया अपनी, तो ऊपर की शुद्ध और पूती लोह सारी की सारी मिला दो, केवल एक को हटा देना है अपने को। किसको हटा देना भैया, जो नहीं यार ऊपर का नीचे वाली सारी मिला दो। नल का पीता है, ट्रिक लिखी तो है, क्यों अपन सुन रहे हैं, नल का पीता है, न से नाग, ल से लोह, का से कांस्य, ता से ताम्र, पी से पीतल, है ना। तो वर्त लोह में कौन सी 5 धातु होती है, नल का पीता है, ठीक है ना। नाग होता है, लोह होता है, कांस्य होता है, ताम्र होता है, पीतल होता है, ठीक है। फिर मिश्र लोह क्या होता है भैया, तो मिश्र लोह 3 प्रकार की होती है, पीतल कांस्य और घंटा धातु, ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। पीतल में क्या होता है, सबको अपने को पता है, जिंक और कॉपर और जिंक होता है, 2 भाग 1 होता है ना। कांस्य या ब्रॉन्ज में क्या होता है, कुशन होता है, 4, मैंने बोला था कांस्य पदक कैसे होते हैं, कुशन देने के लिए होते हैं कि बुरा ना लगे बेचारे को सिल्वर और गोल्ड मिलानी है ना। तो 4:1 होता है। घंटा धातु या बेल मेटल जो होता है वो भी कजन होता है, 5:1 होते हैं, 5 बजे ऑफिस की घंटी बजती है, ऐसा करके याद करते, कोई नहीं पूछेगा। सप्त धातु को वर्णन किसने किया, शाड़ंगर ने किया है, नहीं याद रखना है, अभ्रक मात्र इनको धातुओं में रखता था। फिर धातुओं की पौराणिक उत्पत्ति रसकामधेनु ने बनाई है, क्या बोलते हैं हिमांशु, किसने लिखा रसकामधेनु, चूड़ामणि मिश्र ने लिखा है, ठीक है ना। स्वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, स्वर्ण की अग्नि से होती है, चंद्रमा की रजत, चांदी की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है, कोई भी बता देगा, ताम्र की सूर्य से, ये तीनों बड़े इजी हैं, बन जाएंगे अपने से। अपन देखते हैं वंग का, तो वंग की उत्पत्ति कैसे होती है, इंद्र के शरीर से होती है, तो ठीक है ना। इंद्रवा ऐसा करके ट्रिक बनते थे ना, इंद्रवा, इंद्र, वंग की उत्पत्ति कैसे होती है, इंद्र की।
सीसा, सीसा कोई नाग बोलते हैं, नाग की उत्पत्ति कैसे होती है? वासुकी नाग से, बहुत ईजी है भैया। ठीक है, लोहे की उत्पत्ति कैसे होती है? लोहासुर दैत्य से होती है या यम से होती है, ठीक है ना, यमल करके याद रख लेना, यम से लोहे की उत्पत्ति होती है। हालांकि पेपर में लोहासुर दैत्य देगा, यम नहीं देगा। फिर धातुओं का ग्रह से संबंध किसने बताया? शारंगधर मिश्र ने, वेरी इंपोर्टेंट है। अपन तारपीन स्वाति का लो ट्रिक याद करेंगे। किसने बताया धातुओं का ग्रह से संबंध? शारंगधर साहब ने, जो अपन याद करेंगे। ठीक है, फिर धातुओं का स्वाभाविक वर्ण किसने? रसोपनन नहीं पूछेगा। धातुओं की ज्वाला परीक्षा का वर्णन किसने किया? रसायणव। अर्णव का मतलब ही होता है आग, तो आग या ज्वाला में आग में परीक्षा किसने बताई? अर्णव ने बताई है। धातुओं के भस्मों का वर्ण किसमें आया है? तो योग रत्नाकर में आया है, ठीक है ना। धातुओं के भस्म नहीं याद रखना। धातुओं को अग्नि पर पिघलाने पर उनकी धातुओं का क्षय पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। याग्निक स्मृति बोलता है अगर स्वर्ण को जलाएंगे अग्नि पे तो 0 पर चित अक्षीण रहती है। इसलिए सोना जो होता है ना, इतना कारीगरी जो होता है ना उसमें बढ़िया, चौबीस कैरेट वाला सोना होता है, उसका क्या बोलते हैं, धातु क्षय बड़ा कम होता है। रजत का 2% होता है, ताम्र का 5%, सबसे ज्यादा किसका होता है? लोहे का। लोहे को अगर गर्म करके तुम वापस ठंडा करोगे ना, तो 1 किलो था तो 900 ग्राम रह जाएगा, या 100 ग्राम था तो 90 ग्राम ही रह जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा धातु गति किसकी होती है? लोहे की होती है। सबसे कम किसकी होती है? स्वर्ण की होती है। अपने से ज्यादा कम ही पूछेगा ना। स्वर्ण 0, लो 10%। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ याद ना हो अपने को, ये टेबल अगर याद होगी तो अपना एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ना। इससे अंदर से ज्यादा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? अपने को लाइन से सारे के सारे ग्रह पता है भैया, सूर्य लिखेंगे, चंद्र लिखेंगे। सूर्य को संडे मानते हैं, चंद्र को अपन मंडे मान लेते हैं, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। लाइन से अपन ने 7 दिन लिख दिए, राहु केतु लिख देना है, ठीक है ना। फिर अपन ने, शानगर साहब ने बताया है कि ग्रहों से धातु का संबंध बताऊंगा मैं, तो अपन एक ट्रिक लिख लेंगे सिंपल सी, तारपीन स्वाति का लो, ठीक है ना, तारपीन स्वाति का लो, ठीक है ना। तो मतलब ताम्र जो होता है सूर्य संबंध होता है, रजत का चंद्र से होता है, पीतल का मंगल से होता है, नाग का बुध से होता है, स्वर्ण का गुरु से होता है, वंग का शुक्र से होता है, तीक्ष्ण लोह का शनि से होता है, कांस्य का राहु से होता है, और कांत लोह का केतु से होता है, ठीक है। ये पूरा अपना तारपीन स्वाति का लो बचपन से अपने को पता है। धातु का वर्ण सब अंधा भी कोई बता देगा ना, कि ताम्र धातु जो होती है रक्त वर्ण की होती है, चांदी जो होती है शुक्ल वर्ण की होती है, पित्तल जो होता है पीले वर्ण का होता है, लेड या नाग जो होता है सीसा काले वर्ण का होता है, सोना जो होता है पीत वर्ण का होता है, और वंग जो होता है शुक्ल वर्ण का होता है, लोहा जो होता है काले कलर का। सबको पता है, धातुओं का वर्ण नहीं पता है तो फिर तो अपने को डूब के मर जाना चाहिए। चलो, धातु भस्म का वर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक अपन याद करते थे, तार ताम्रियो कृष्ण वर्णियो, मतलब तार और ताम्र। तार किसका पर्याय होता है? चांदी का। चांदी और ताम्र इन दोनों की भस्म कैसी होती है? काले कलर की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। कृष्णियो तार ताम्री हो गए, ठीक है ना। फिर किसकी अपन पढ़ते हैं? नाग की, ठीक है ना। तो नाग जो होता है, नाग की जो भस्म होती है कपूत वर्ण की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाग की भस्म जो होती है, या नाग धातु की भस्म कैसी होती है? कपूत वर्ण। स्वर्ण का सबको पता है भैया, स्वर्ण की भस्म कैसी होती है? चंपक वर्ण की होती है। चंपक, चांपक, चांपे, ये क्या होते हैं? स्वर्ण के पर्याय भी होते हैं ना। चंपक जो होता है स्वर्ण का पर्याय भी होता है। तो अपन ने देख लिया चंपक वर्ण की भस्म किसकी होती है? स्वर्ण की होती है, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन क्या, वंग, वंग श्वेत, श्वेत सफेद होता है और उसकी भस्म कैसी होती है? सफेद ही होती है, ठीक है। फिर देखते हैं तीक्ष्ण लोह। तीक्ष्ण लोह या लोहे की भस्म कैसी होती है? पक्व जांबू फल वर्ण, काले कलर की भस्म होती है भैया, पके हुए जांबू के कलर की, है ना। कास्ट की धूसर वर्ण की होती है, नहीं याद रखोगे तो भी चले जाएगा। पेपर में क्वेश्चन अपने से यहीं से पूछेगा, तार ताम्रियो कृष्णियो, ठीक है ना। सोने की चंपक, चंपक जैसे वर्ण की, और क्या बोलते हैं नाग की कपूत जैसे वर्ण की, और लोहे की पक्व जंबू जैसे वर्ण, ठीक है ना। ज्वाला परीक्षा, किसमें कैसी ज्वाला, तो किस किस में नो चेंज होता है? तो जो अपनी सबसे बड़ी धातु होती है, सबसे बड़ी धातु मतलब क्या? सोना, चांदी और लोहा, इनकी जो भस्म होती है वो अनचेंज होती है। चांदी सफेद कलर का रहता है, उसकी ज्वाला सफेद रहेगी, भले भस्म का कलर बदल गया लेकिन ज्वाला सफेद रहेगी। सोने की ज्वाला पीत रहेगी, लोहे की ज्वाला क्या होती है? काली रहेगी, है ना। पूछेगा अपने से तो ऑब्वियसली पूछेगा ही नहीं ना भैया, क्यों? क्योंकि सबकी तो सेम हो रही है। बस याद रखना, ताम्र की ज्वाला नील होती है, कभी जिंदगी में नहीं पूछे, ताम्र का तो करते ही नहीं। मात्रा, ब्रह्मास्त्र याद रखना, सबकी मात्रा जो होती है 2 रत्ती होती है, किसके? योग रत्नाकर के अनुसार। केवल और केवल जो 2 महंगी धातु होती है, कौन कौन सी? सोना चांदी। ऑब्वियसली सोना क्या होता है? बहुत महंगा होता है, तो तुलनात्मक रूप से 1 रत्ती कम होती है, मतलब 1 रत्ती होती है। और चांदी थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए इसकी 3 रत्ती होती है ना। ब्रह्मास्त्र क्या है? योग रत्नाकर के अनुसार भस्म की मात्रा सबकी सब 2 रत्ती है, सोना चांदी को छोड़ के। सोना 1 रत्ती, चांदी 3 रत्ती, खत्म। पूरी की पूरी टेबल याद होगी। एक दो चीज याद रख लो इसमें से, कौन सी? जैसे अपन ने ज्वाला परीक्षा पढ़ी थी, या तो ज्वाला में एक इंपोर्टेंट आता है, शिलाजीत की ज्वाला कैसी होती है? शिलाजीत को जलाते हैं तो उसकी ज्वाला कैसी होती है? धूसर वर्ण की होती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शिलाजूत को जब, वैसे शिलाजूत की अपन कौन सी परीक्षा करते हैं? निर्धूम परीक्षा करनी
अधूमक परीक्षा या निर्धूम परीक्षा करते हैं ना, धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो ज्वाला निकलेगी शुद्ध वर्ण की, वो कैसे वर्ण की होनी चाहिए, धूसर वर्ण की होनी चाहिए। तो शिलाजित की ज्वाला कैसी होनी चाहिए, धूसर वर्ण की। ठीक है। फिर धातुओं का सामान्य शोधन बचपन से अपने को इसको श्लोक याद है, तेल तकरे गवामूत्र आरनाल जे कुलत से। ठीक है ना, तेल से, तकर से, गोमूत्र से, आरनाल मतलब कांजी से, कुलत से 7 बार बुझाने से इसका शोधन हो जाता है। ठीक है ना, तेल तकरे गवामूत्र हारनाल कुलत से क्रमाचयन फलाना ढेम का सप्तदा स्वर्ण आदि शुद्धिरांत। आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं केले के पत्ते के मूल के स्वरस में धातु को 7 बार बुझाना है। सर्व लोहानी तप्तानी कदली मूल वारेणा, ये भी अपने को पता है। रस नमुचे ने एक और बताया, खरगोश के रक्त में संलिप्त करके 3 रात्रि तक, अगर अपने को 7 दिन का टाइम नहीं है तो खरगोश के रक्त से 3 दिन में भी अपन धातुओं को शोधन कर सकते हैं। ठीक है। फिर विशेष शोधन, अभ्रक का शोधन कैसे करते हैं, गोदुग्ध से करते हैं, नहीं याद रखेंगे। गोगो कात्री अपन ने याद किया था ना, गोदुग्ध, गोमूत्र, कांजी, त्रिफला, इन 4 चीजों से अभ्रक का शोधन करते हैं, याद है अपने को। स्वर्ण का शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचमट्टी के द्वारा होता है। पंचमृतिका से क्या करते हैं, अभ्रक का अपन शोधन करते हैं। वंग का शोधन कैसे करते हैं, वहनी। ठीक है ना, भाभी को क्या बोलते हैं, वहनी बोलते हैं मराठी में। तो व से वंग, ह से क्या जगह हरिद्रा, और नी से जगह निर्गुंडी। वहनी करके ट्रिक बता देंगे अगर याद नहीं करना हो तो। ठीक है ना। धातुओं का मारण काय कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया धातुओं का मारण। तो ताम्र का मारण कैसे करते हैं भैया, गंधक द्वारा, इसलिए गंधक का पर्याय अपन ने करवा दिया था शुलवारी। ठीक है ना, बचपन से अपने बताया। ठीक है ना, ताम्र का पर्याय शुल्व होता है, ताम्र का मारक गंधक के द्वारा किया जाता है, अपने को पता है। फिर रजत, रजत का मारण कैसे, माक्षिक द्वारा या स्वर्ण माक्षिक द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। विमल का काय के द्वारा किया जाता है, हीरे के द्वारा किया जाता है। नाग का काय के द्वारा, मनशिला के द्वारा। स्वर्ण का नाग के द्वारा, और वंग का काय से किया जाता है, हड़ताल के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। भूल जाओगे तो एक ट्रिक लिखी हुई है मैंने, वह स्वाति नागपाल नाम की लड़की पीती है। वह स्वाति नागपाल नाम की लड़की क्या करती है, पीती। ठीक है, कैसे बन जाएगा अपना ट्रिक, वह मतलब वंग में, वंग का हड़ताल से, स्वाति मतलब स्वर्ण का, मतलब स्वाति, स्वाति से स्वर्ण ले लेना, और नागपाल से नाग मतलब स्वर्ण का काय से नाग से करेंगे। फिर नाम मतलब नाग का खुद काय से करेंगे, तो म से मनशिला से करेंगे। ठीक है, और पीती है मतलब पी, इसका क्या बोलते हैं, पी से क्या आ जाएगा भाई, पीतल, पीतल का काय से करेंगे, हे से हीरा आएगा ना, हाँ। पीतल का काय से करेंगे, हीरे से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अपनी ट्रिक बनी थी क्या, वह स्वाति नागपाल नाम की लड़की पीती है। वह से वंग का हड़ताल से स्वाति नागपाल, तो इसको एस एन कर लेना छोटे में, तो सही याद हो जाएगा। एस एन मतलब स्वर्ण का, एन से नाग से, और नाग का खुद का ऐसे करते हैं मनशिला से, और पीती है मतलब किसका, पीतल का, है से हीरे से करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देख लिया था, धातु और धातुओं के अरिलोह का संबंध देख लिया था, एक ट्रिक देख ली थी। तांबे का तो याद ही होता अपने को, ताम्र का जो होता गंधक से करते हैं, गंधक को शुलवारी कहते हैं, इसीलिए ताम्र का ये वाला याद है। रजत का स्वर्ण मार्कशीट से करते हैं, रजत का मार्कशीट से करते हैं, ये भी याद रहता है। बाकी जो 4 वाले टफ थे वो अपन ने कोड बना के याद कर लिए। रसायनों के अनुसार सभी धातुओं का मारण गंधक या मार्कशीट से हो जाता है, नहीं याद रखेंगे भैया। धातुओं का मारणार्थ पुट कितने कितने होते हैं भैया, तो स्वर्ण और रजत को कुक्कुट पुट तथा शेष धातुओं को गजपुट की अग्नि देते हैं ना। सोना चांदी थोड़ी नॉर्मली कम मजबूत धातु होती है, इसलिए कुक्कुट पुट मतलब 100 उपले में ही निपट जाती है। लेकिन शेष धातुएं जैसे होती हैं, क्या बोलते हैं, तांबा और लोहा, सब बड़ी धातु है ना, इनको गजपुट लगाने पड़ते हैं। गजपुट में अपन ने देखा था भैया कितने, 1000 उपले होते हैं। ठीक है, फिर स्वर्ण रजत का में कुक्कुट पुट लगा देते हैं तो काम चल जाता है अपने को, लेकिन लोहे में अपने को गजपुट लगाना पड़ता है। तांबे में तीव्राग्नि या काष्ठाग्नि से काम चल जाता है, नाग में अर्धगज, नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना लोहे में गजपुट लगाते हैं, स्वर्ण चांदी में कुक्कुट पुट लगाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धातु भस्म के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया, श्रेष्ठ, मध्य, कनिष्ठ, दुर्गुण। श्रेष्ठ वाली जो होती है, रस औषधि के साथ मिला के अगर धातु की भस्म बना रहे तो वो क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। देखो लिखा है, रस भस्म से द्वारा मारित, रस भस्म से अगर मारण करके धातु भस्म बना रहे तो वो श्रेष्ठ होती है। वनस्पति द्वारा मारण करके बना रहे हैं तो वो क्या होती है, मध्यम होती है। गंधक आदि उपरस के द्वारा, गंध आदि द्वारा बना रहे तो कनिष्ठ होती है, और अरिलोह के द्वारा बना रहे हैं तो दुर्गुण होती है। कुछ नहीं करना है, वर्टिकल ऐसे लिख लेना है, श्रेष्ठ, मध्यम, अवर, दुर्गुण। और एक ट्रिक बना लेना है, रावण जी अरिलोह। ठीक है ना, रावण जी अरिलोह, रावण जी अरिलोह से अपना काम बन जाएगा भैया। तो रस से क्या हो जाएगा भैया, रस भस्म वाली श्रेष्ठ होती है, वन से मतलब वनस्पति वाली मध्यम होती है, जी से गंधक आदि वाली कनिष्ठ होती है, और अरिलोह वाली क्या होती है, दुर्गुण होती है। ठीक है ना, रावण जी अरिलोह एक ट्रिक अपन ने याद कर ली। रावण जी अरिलोह, रावण जी अरिलोह क्या किए, धातुओं की भस्म कौन कैसी होती है उसकी एक क्या है, अपनी ट्रिक बन गई। धातुओं के पर्याय, एक एक धातु जब देखेंगे तो उनके पर्याय उसमें आएंगे आएंगे, तो अभी से अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना,
2 बार क्यों पढ़े भैया, ऐसे भी पर्याय पर्याय से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, एक आध फेमस से आएगा कि तार किसका पर्याय होता है, अपन बता देंगे कि तार किसका पर्याय होता है। धातु की संक्षिप्त तालिका नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्वर्ण की भैया अपनी 19.4 होती है। सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होती है भैया, वंग की होती है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट पहले याद करते थे अपन, नहीं याद रखेंगे। किसके कितने भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। स्वर्ण के 5 भेद होते हैं, रजत के 3 भेद होते हैं, लोहे के 3 भेद होते हैं, ताम्र के 2 भेद होते हैं, नाग और वंग के दोनों के 2-2 भेद होते हैं, पीतल के भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, सोना चांदी लोहा को छोड़ के सबके 2-2 भेद होते हैं, ऐसा ब्रह्मास्त्र बना लेना। क्या, सोना चांदी लोहा, जो 3 अपनी मेन धातु होती है ना, स्वर्ण रजत, स्वर्ण के तो याद हो ही जाएंगे 5, अभी अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लोहे के भी 3 भेद अपने को याद रहते हैं ना, कांत लोह, तीक्ष्ण लोह, मुंड लोह। बाकी रजत के 3 याद कर लेना, बाकी सब धातुओं के 2-2 भेद, तांबे के 2, नाग के 2, वंग के 2, पीतल के 2, कांस्य के 2। ठीक है ना, चलो फिर क्या क्या है अंग्रेजी वाले में, उसके खनिज है, बिल्कुल नहीं याद रखना, कभी जिंदगी में अपने से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आ जाओ स्वर्ण पे। ठीक है, क्या बोलता है स्वर्ण या गोल्ड, स्वर्ण का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 197 होता है। गलनांक क्वथनांक याद नहीं रखना है। पर्याय क्या क्या होते हैं, कनक, चामीरकर, कल्याण, कल्याणक ज्वेलरी से अपन याद करते हैं। चांपेयक क्यों बोलते हैं, क्योंकि चंपक वर्ण की स्वर्ण की भस्म होती है, इसलिए इसका चांपेयक पर्याय होता है। जाम्बू नद इसको बोलते हैं, तपनी इसको बोलते हैं, तपनी इंद्र गोपाभम सन्निभम, वहां पे श्लोक आता है शुद्ध, उसमें देखते हैं अपन। भूषणाहार इसको बोलते हैं, मांगल्य किसको बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं, हाटक इसको बोलते हैं, हाट की शोभा बढ़ाता है। हिरण्य इसको बोलते हैं, हेम इसको बोलते हैं, अग्निवर्ण इसको बोलते हैं, द्रविड़ इसको बोलते हैं, श्रृंगार इसको बोलते हैं। ठीक है ना, फिर स्वर्ण के 5 वेद होते हैं, प्राकृत, सहज, अग्निसंभव, खनिज, रसिद, है ना। तो अपने से ऐसा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सोने के, एआईपीजीडी 2019 में क्वेश्चन आया था कि कौन से सोने के ऐसे भेद होते हैं जो 16 कला से युक्त होते हैं। तो याद रख लेना, इसमें पास कर सोने के, जो पहले अपन इसको पढ़ते नहीं थे सीरियसली, फिर जब मैंने पेपर सोल्व किया था तो और अचानक पाया था कि अरे यार 2019 में तो इससे क्वेश्चन आया था, तो इसके कितने पास कर, ऐसे करके अपन 5 स्वर्ण के भेद अपन लिखते हैं। इसमें जो शुरू वाले 3 होते हैं पास, ये क्या होते हैं, 16 कलाओं से युक्त होते हैं। इसको डिकोड कर लेते हैं, 16 कलाओं वाले क्या क्या नाम है। पी से क्या आ जाएगा, प्राकृत, कहां गया, पी से आ जाएगा प्राकृत, फिर ए से क्या आ जाएगा, अग्निसंभव, और एस से क्या आ जाएगा, सहज। ये 3 जो होते हैं 16 गुणों से संबंध स्वर्ण होते हैं। मतलब कौन नहीं होते दोनों, कर, मतलब आखिरी वाले जो होते हैं खनिज और रसेंद्र वेदज, ये दोनों जो होते हैं ना, वो क्या नहीं होते हैं, 16 कला से युक्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो पास वाला जो होता है मतलब प्राकृत, सहज, अग्निसंभव, प्राकृत, अग्निसंभव, सहज, ये जो दोनों, ये जो तीनों होते हैं वो क्या से, काय से होते हैं, 16 कला से युक्त होते हैं। ठीक है, फिर उत्पत्ति कैसे होती है सोने की, तो जल के साथ अग्नि के मैथुन से, अग्नि का वीर्य का क्षरण जो हुआ शुक्र से, नहीं याद रखना भैया। शिव के वीर्य से होती नहीं, देखो मैंने बताया था ना, दाह रक्तम सीत निकुचम कुमकुम प्रभ, तो कुमकुम प्रभ मैंने बताया था हिंगुल के लिए भी आता है, लेकिन उसके श्लोक में स्वर्ण आता है। इसमें दाह रक्तम सीतम निकुचे कुमकुम प्रभ, तो कुमकुम प्रभ स्वर्ण और हिंगुल दोनों के लिए आता है। स्वर्ण वाले श्लोक में स्वर्ण नहीं आता है और हिंगुल वाले श्लोक में स्वर्ण आता है। ठीक है ना, तो कुमकुम प्रभ किसके लिए आया, 2, कुमकुम के जैसे सोना भी होता है, हिंगुल भी होता है। ठीक है ना, सोने वाले स्कूल में श्लोक में खुद सोना नहीं है और हिंगुल वाले में स्वर्ण भी है, ऐसा अपन ने याद किया था भैया। सॉरी सॉरी, गुरु स्निग्ध मृदु सुरक्षण निर्दल रक्त, हेम षोडश वर्णाभ्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेम सोना कैसे, षोडश वर्ण या 16 कलाओं से युक्त होता है। सस्य तो देह लोहा में, देह के लिए और लोह कर्म के लिए ये 16 कला से संपन्न है, सोना ही काम में आता है। प्रज्ञा वीर सावरकरम ऐश्वर्या धारणा भवेत, ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने गोल्ड के चक्कर में अपने वीर सावरकर को ऐसा धरा था, ऐसा अपन ने याद किया था क्या, कि अंग्रेजों ने सोने के चक्कर में, सोना कमाने के चक्कर में, क्योंकि अंग्रेज भारत से क्या कमा रहे थे, सोना, तो सोना कमाने के चक्कर में वीर सावरकर को ऐसा धरा, तो वीर सावरकर ऐसा धरा किसके ट्रिक में आ जाएगा, सोने वाले में आ जाएगा, अपन ऐसे याद करते थे। मैसूर की केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड सबसे बड़ी प्रसिद्ध खदान है, सबको पता है भैया, केजीएफ कितना नाम में मूवी बना दी थी अपन ने उस पर। मारण वारण कुछ नहीं, सोने का शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकाई से करते हैं अपन, पंच मृतिका से करते हैं, ये कांजी पांजी याद नहीं रखना है। ठीक है ना, तेल तकरे गौमूत्र आरनाल कुलच्चे वाले लिखते हैं यहाँ पे, वो याद नहीं। स्वर्ण की भस्म की मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती होती है। कैसी होती है भैया, अपथ्य, स्वर्ण में एकमात्र बिल्व फल अपथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देते हैं इसमें, बिल्व फल को अपथ्य। तो सोने की भस्म लेने में या स्वर्ण का अगर शरीर में सेवन कर रहे हैं तो जिंदगी में एकमात्र चीज अपने अपथ्य होती है, वो क्या होती है, बिल्व अपथ्य होती है। ठीक है ना,
स्वर्ण वर्ग के पर्याय नहीं याद करना है, स्वर्ण लवण क्या होता है नहीं याद रखना है, मात्रा पत्र कुछ याद नहीं रखना। चलो स्वर्ण के संदर्भ में इसका सम्मान कर पाएंगे। पहले अपन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज लिख रखी थी, क्यों? क्योंकि तब अपने को रैंक लाना थी भैया, तो अभी रैंक लाते तभी अच्छा पीजी का कॉलेज मिलता। अब अपने को सिर्फ एमपीपीएससी में पास बस होना है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज अपन नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, चांदी के बारे में आ जाते हैं भैया। रजत देखते हैं, सिल्वर क्या बोलती है भैया अपने, ठीक है ना। तो रजत की जीएफ ज्योतिषमती क्यों याद, क्यों लिखा हुआ मैंने इसे, पता नहीं क्यों लिखा हुआ। चलो चांदी जो होती है चंद्रवम दुवर्णक, रुपया किसका पर्याय याद रखना है, शुभ्रक याद रखना है, तार कहाँ गया, तार इसके याद रखना है, ठीक है ना। चंद्रमा के सारे पर्याय इसके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तार अपने से पूछेगा, ठीक है ना। तार किसका पर्याय होता है, चांदी का होता है, ठीक है ना। रजत के कितने भेद, सोने के 5 भेद थे, रजत के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, खसक, ख से खनिज, स से सहज और क से कृत्रिम, ठीक है ना। चांदी के, जो चांदी पहनता है ना उसको अपन बोलते हैं चर उधर खसक, सोने वाले से बात करा, ऐसे याद करेंगे ना। तो खनिज, सहज और कृत्रिम, ये 3 प्रकार के किसके, रजत के भेद होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग काय में किया जाता है, फोटोग्राफी में डेवलपिंग सॉल्यूशन बनाने में करते हैं। कहीं एक बार क्वेश्चन आ जाता है तो आरके पटेल बेचारा अपना लिख देता था, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो फोटोग्राफी पहले करते थे, आजकल तो डिजिटल वाली है, तो फोटोग्राफी में जो डेवलपिंग सॉल्यूशन होता है उसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सामान्य शोधन तेल तेल तकरे गौमूत्र आर्नल्ज को से करते हैं। विशेष शोधन अगस्त पत्र स्वरस से करते हैं, नहीं याद रखोगे। ज्योतिषमती के तेल, अच्छा इसलिए रखा होगा ना, ज्योतिषमती के तेल में इसका शोधन कर देते हैं इसलिए होता है। अगस्त पत्र से मनशिला का भी शोधन कर रहे थे अपन, देखा था। आज अध्यापनो रुचिरम रतानाम यूनाम शिशुनाम परिस्थिति प्रथम, मैं तो मेरा चांदी बच्चों को बड़ी प्रिय होती है। देखना मतलब हमारे तो बच्चे होते हैं ना, तो उनके पैर में हाथ में सब जगह चांदी के कड़े पहना देते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना भैया, अध्यापनो, अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है तो उनके हाथ पैरों में क्या, चांदी अपने को अच्छे से पहना देनी है ना। यूना शिशुनाम परम चांदी फलांटिम का। भस्म के गुण, इसकी मात्रा 1/4 से 1/, देखो सोना महंगा है तो 1/8 से 1/4 रत्ती, जहां सोने की खत्म होती है वहीं से चांदी की चालू हो जाती है। 1/4 से 1/1, 1/4 से 1 रत्ती इसकी मात्रा होती है। जय मंगल रस, जहर मोहरावती, इन सब में क्या होता है, चांदी होता है, नहीं याद रखना। आ जाते हैं अपन ताम्र पे। ताम्र का परमाणु और क्रम सब अपने को पता है, म्लेच्छ, मैंने बोला था म्लेच्छ, वहां पे भी अपन ने देखा था, उसका हिंगुल का पर्याय भी बोलते हैं कि म्लेच्छ होता है, लेकिन अपने को सिर्फ ताम्र का पर्याय होता है म्लेच्छ, ऐसा याद रखना है। शुल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुल्व किसका पर्याय होता है, ताम्र का, इसीलिए अपन शुल्वारी किसको बोलते हैं, गंधक को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो ताम्र का मारण कर देता है। नेपाली भी किसका पर्याय होता है, ताम्र का। बाकी सूर्य के सारे पर्याय, जैसे त्र्यंबकम, सूर्यलो, त्वकाक, अर्क, भानुलो, अष्ट, द्वेष्ट, कंबक, खंबक, लोहिता, सब सूर्य के पर्याय इसके होते हैं। कार्तिकेय का शुक्र अग्नि पर गिरा तो ताम्र हो गया, रस कामधेनु, नहीं याद रखना भैया। भेद कितने होते, तो मैंने बोला स्वर्ण रजत लोह, इन 3 को छोड़ के सबके भेद 2 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, नेपालक होता है और एक होता है मिलेच्छ। नेपालक ताम्र के लिए एक टर्म आता है घन आघातम छम गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बहुत घन आघात कर रहे हैं, तांबे पे देखना कितना भी तुम मारो उसको, आघात करो, उसका आघात को क्षमता करना, तांबा बहुत कम फैलता है ना, लोहे को तो तुम मार मार के एकदम फैला दोगे तो पतली परत बन जाएगा लोहा, इतना अच्छा उसकी क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं इसको, भंगुरता बोलते थे इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में भंगुरता बोलते थे, जो धातु जितना फैलती है ना, तो जिस धातु की भंगुरता जितनी अच्छी होती है, जो जितना अच्छा फैलता है उससे उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना, लोहा बड़ा अच्छा फैलता है। तो घन आघातम क्षमम गुरु, किसके घन, घन जो होता है घन का आघात किससे, तांबे वाले घन से, तो ये घन आघातम क्षमगुरु किसके, ताम्र के लिए आता है, लिखा हुआ है देखो, ग्राह्य ताम्र भी लिखते हैं। सुन एकदम मृदुस्त्रम घन घात क्षमम गुरु, या घन आघात क्षमम गुरु, घन आघात, जो घन का आघात सहने में क्षम होता है वही ताम्र क्या होता है, ग्राही होता है। निर्विकारम गुणम नेपालम उच्यते, नेपालक वाला श्रेष्ठ होता है। ताम्र के दोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं। वरुचि, वरुचि, मलवी, वमु, ऐसे करके याद करते हैं, नहीं याद, सिर्फ ताम्र के दोष 8 होते हैं, इतना याद रखो। विशेष शोधन नहीं याद रखना है भैया। सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक, तो मैंने बोला था सोमनाथी ताम्र भस्म जो होती है उसको बनाने में कौन सा यंत्र यूज आता है, तो गर्भ यंत्र यूज आता है, मैंने यूज किया था ना गर्भ में, सोमनाथ के गर्भ में, वैसे देखा था क्या क्या इसका कंटेंट होता है। तो हम पागल ऐसे करके कुछ बनाते थे अपन तो, लेकिन आगे पीछे हो जाता था। तो पारद, गंधक, ताम्र, ये तीनों समान भाग में रहता है, और हम मतलब हरताल और मनशिला, हरताल 1/2 और मनशिला 1/4 होता है, ठीक है ना। पारद, गंधक, ताम्र के साथ साथ हरताल और मनशिला होता है 1/2 1/4 ही होता है, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाए, कोई नहीं पूछेगा सोमनाथी ताम्र भस्म में कौन कितना होता है। अमृतिकरण करते हैं भैया, घृत कुमारी, चूर्णकर्ण, नहीं याद रखना। ताम्र का वर्ण कैसा होता है,
काम्र भस्म का वर्ण वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कृष्णत्वम तार ताम्रयो, मैं बोल रहा हूँ अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी से बनाएगा, इसके अतिरिक्त नहीं बनाएगा। मात्रा इसकी 1/8 से 1 रत्ती होती है, उसकी सोने की 1/8 से 1/4 रत्ती, चांदी की 1/4 से 1 रत्ती, तांबे की 1/8 से 1 रत्ती। अब आ जाते हैं जो अपना पेपर में आएगा लोहे से। लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तीक्ष्ण लोह के सारे अपन से पूछेगा भैया। खर लोह में क्या पोगर किस में नहीं होता है, किस में चंचू बीज होता है, ये सब अपने से पूछेगा तो ये अपन देख लेंगे भैया लोह वाला डिटेलाइजेशन में थोड़ा। लोह के पर्याय क्या होते हैं, इसको अयस बोलते हैं, आयस, काल आयस, शस्त्रक, शस्त्र लोह, तीक्ष्णम, सार लोह बोलते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में लोहा चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे यूरिन लग रहा है बहुत तेज, मैं आता हूँ सुसु करके फिर चालू करते हैं। जब तक हिमांशु से क्वेश्चन पूछो भाई। स्वाति पटेल क्वेश्चन पूछ यार, क्वेश्चन पूछ सब जल्दी पढ़ लिया पल्लवी से। तुमने पल्लवी से? सब तो नहीं पढ़ा। अंकिता से पूछ ले भाई। यौगिक दो शरण कौन से उससे करते हैं? यौगिक दो शरण बताओ। कौन से, कौन किससे से? किससे करते हैं? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। ये वो है अरे क्या, तू एक बार त्रिफला रुको तो। त्रिकट्टू वाला? हम्म हम्म संस्कार पूछ अरे रही हूँ मैं। किसकी यौगिक, अच्छा अच्छा वो ऑप्शन नहीं संस्कार देती हूँ। पूछ। मूर्छन, उत्थापन, पातन, बोधन। नहीं, अच्छा वो मूर्छन, स्थापन, अच्छा पातन। हाँ, मूर्छन। तो नहीं यार, आंसर तो पातन बता। है क्या? क्या? पातन। हाँ देखा, पातन। देखा क्या? तुमने बोला ही नहीं कुछ। देखा। बोला मैंने भाई क्या? पातन, चल मेरी आवाज नहीं आई। चुप रहो। बहिर्मल विनाशनम कौन सा होता है? चप्पल चप्पल चप्पल। हैं? अरे नियमन भाई, सेकंड वाला सेकंड आएगा, वाला ना, स्वेदन सेकंड वाला। स्वेदन हाँ वो क्या है, वेरी स्वेदन। तुम थोड़ा तुम पहले तुम मर्दन यार, मर्दन है। सीक्वेंस बता दो। सीक्वेंस बता दो। चुप। हम पारो का नाम मर्दन है ए यार, ये जान के यार बंद कर ले यार। मछली बाजार मत बनाओ भाई। तब धन्यवाद, बंद करो तुम अपना माइक। आंसर दो है ना, सही बात। आता तो मुझे कुछ है ही नहीं, वो तो फिर आवाज मेरी। सम्मू को पारो नियम से देती है, वो हो जाएगा अपना। डिकोड करो। स्वेदन है, मर्दन है, मूर्छन है, फिर उसके सम्मू, यू से क्या उत्थापन है, सम्मू, पारो, पाते, पातन, फिर पारो, पारो रो से वो है ना, रोधन। बोधन, बोधन, बोधन है उसमें, हम बोधन, फिर नियमन और दीपन, नियम से देती है ना। ठीक है। नष्ट क्या नष्ट? नष्ट पिष्टकारकम। नष्ट पुष्ट कर देंगे, किसको नष्ट पुष्ट कार्यक्रम है? बोधन मर्दन में रोधन कर ही है देंगे ना। भाई, मर्दन में कर देंगे भाई, मर्दन। चलो मूर्छन है आंसर। ठीक है चलो। चल कैसा गलत है भाई? क्या करें यार, मैं बोल रहा हूँ स्वाति पटेल का इसीलिए एक तरफा सिलेक्शन है भाई। कुछ भी बोल रहे हो, मैं देख के पूछ रही थी ना। अरे एक तरफा उससे है क्या भाई, एक फर्क तरफा। पड़ता चलो है, तो वैसे ही हो, एक तरफा है। चलो उत्पत्ति देखते हैं। काल मूर्ति यमराज से होती है इसकी, या लोहासुर दैत्य के कटे हुए अंग के पृथ्वी पे गिरने से होती है। भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे के 3 भेद होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं? कांत लोह, तीक्ष्ण लोह, मुंड लोह, ठीक है ना। तीनों अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं इसलिए याद नहीं रखते। मुंड लोह जो होता है फिर फर्दर 3 प्रकार का होता है, मृदु, मृदु मंडलो, कुंठ मंडलो और कुडार मंडलो, है ना। मृदु, कुंठ, कठार, ये जो 3 होते हैं मुंडलो के भेद होते हैं, ठीक है ना। मृदु मुंडलो जो होता है द्रुत दावम विस्फोटम ऐसा करके आता है, ठीक है ना। मुंडी में विस्फोट होता है, ऐसा अपन देखते हैं ना, वो डेडपूल वाली मूवी होती है, इसमें एकदम मुंडी फट करके उड़ जाती है उसकी, ठीक है ना। तो मुंडी में क्या होता है? विस्फोट होता है। द्रुत दावम विस्फोटम किसके लिए आता है? मृदु मुंडलो के लिए आता है।
फिर तीक्ष्ण लोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीक्ष्ण लोह और कांत लोह अपने इंपॉर्टेंट है भैया। तीक्ष्ण लोह कितने, 6 प्रकार के होते हैं। कांत लोह कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कांत लोह इंपॉर्टेंट है, भ्राचिक दारू अपन ऐसे करके याद करेंगे, ठीक है ना। तीक्ष्ण लोह जो होते हैं क्या होता है भैया, खर तीक्ष्ण लोह होता है, ठीक है। सार तीक्ष्ण लोह होता है, हन्नाल होता है, तारावट होता है, वाजीर होता है, काला वैस होता है, ठीक है ना। एक इसकी तो कुछ ट्रिक क्या आती है, खास है तारा का वजीर, ऐसे अपन ट्रिक याद लगते हैं ना, क्या है, खास है तारा का वजीर या तारा वजीर का, ऐसा करके ऊपर नीचे कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है भैया इसमें, खर तीक्ष्ण लोह होता है जिसमें पोगर नहीं होता है, नमने भंगूर ऐसे करके आता है। खर या तीक्ष्ण लोह जो होता है ना, ऐसे पागल अगर उसको नमाते हैं अपन तो क्या हो जाता है, भंगूर हो जाता है, टूट जाता है। सार तीक्ष्ण लोह होता है, इसमें जरा से पोगर का आभास होता है। वेगम भंगु धारणम, इसको भंगु करने के लिए, तोड़ने के लिए थोड़ा सा वेग या पावर लगानी पड़ती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, हन्नाल तीक्ष्ण लोह होता है, इसमें क्या होता है, पोगर विद्यमान रहता है। ये चंचू बीज तुल्य रूपम, ऐसा पूछते हैं ना कि चंचू बीज के समान, या एरंड, चंचू बीज किसका पर्याय, एरंड का पर्याय होता है, तो चंचू बीज तुल्य रूप पोगरम किसके लिए आता है, तो पोगर विद्यमान किसमें रहता है, पहली बात तो हन्नाल तीक्ष्ण लोह में होता है, और हन्नाल में क्या होता है भैया, चंचू बीज रहते हैं, ठीक है ना। फिर तारावट, ये भी स्पष्ट होता है, इसमें भी पोगर होता है। वाजीर, वाजीर नाम से ये वाजीर वज्र के समान होता है। और कालायस तीक्ष्ण लोह, पोगर युक्त लोहे के आघात से भी ना टूटे, श्रेष्ठ यही होता है ना, कालायस तीक्ष्ण लोह जो होता है, इतना अच्छा पोगर इसमें होता है कि खुद लोहा लोहे को मारता है ना, तो लोहे से भी जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो टूटता नहीं है, फैलता है। लोहा जितना अच्छा फैलता है, टूटता नहीं है, उतना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो खास सितारा का वजीर जिसमें कालायस तीक्ष्ण लोह जो होता है क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। फिर अपन पोगर, लोहे को तोड़ने पर उसमें दृष्टिगोचर होने वाली भंगूर केश आकृति की रेखाओं को क्या कहते हैं, पोगर कहते हैं। यही जो फाइबर्स जो होते हैं ना, टेंसन कुछ तो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मुझे टर्म याद नहीं रहा, हिंदी में उसको भंगूरवाद बोलते हैं, ठीक है। तो किसमें पोगर नहीं है, खर और खरेसर जो है खास है, मतलब खर खर और सार वाले में पोगर नहीं है। हन्नाल से चालू हो जाता है, हन्नाल में पोगर होता है, कैसे, चंचू बीज तुल्य होता है। तारावट्ट वाला जो होता है एकदम स्पष्ट पोगर से युक्त होता है। वाजीर वाला वज्र के समान होता है। और कालायस तीक्ष्ण लोह तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना, लोहे के आगत से भी नहीं टूटता है। कांत लोह, भ्राचुक दारो, ऐसे करके कौन किसका भेद नहीं है भैया, ऐसा भी पूछ सकता है निम्नलिखित किसमें कांत लोह का भेद कौन सा नहीं है, ना। तो भ्राचुक दारोपन करके याद करते हैं, भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावो से द्रावक, और रोध से रोमकांत लो, ठीक है ना। एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह, भ्राचुक दारो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना। श्रेष्ठ कौन सा होता है, रोमकांत लो जो होता है इन 5 मुख वाला है, उत्तम या श्रेष्ठ होता है, ठीक है। फिर जो कांत लो होता है, कोई आचार इसके 3 भेद भी बताता है, पीतवर्ण, कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण। रक्तवर्ण रसबंधन है तो श्रेष्ठ होता है, नहीं पूछेगा कोई, ठीक है ना। सभी लोह में अगर सारे अकन भेद वेद सब मिला ले तो अगर रोम कांत लोह जो होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। उधर कालायस तीक्ष्ण लोह श्रेष्ठ होता है। लोहे के जो तीक्ष्ण मुंड और कांत सब लोह में अगर बताएं, सारे के सारे लोह में, तो रोमक कांत लोह सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। अलग अलग कांत लोह में कौन सा श्रेष्ठ है, तीक्ष्ण लोह में कौन सा श्रेष्ठ है, मुंड लोह में कौन सा श्रेष्ठ है, तो अलग अलग भी अपने को याद रखना। मुंड वाले में मृदु मुंड श्रेष्ठ होता है, तीक्ष्ण वाले में कालायस तीक्ष्ण लोह श्रेष्ठ होता है, और कांत लोह में रोमक कांत लोह श्रेष्ठ होता है। त्रिविध लोह पाक बताए गए अपने पास, कौन कौन से त्रिविध लोह पाक है, एक होता है भानुपाक, एक होता है स्थालीपाक, और एक होता है पुटपाक। भानुपाक सूर्य में जो जिसका तपाते हैं उसको भानुपाक बोलते हैं। स्थाली थाली में जिसको पाक करते हैं, और पुटपाक ये होता है, ठीक है ना। भानुपाक कैसे करते हैं, कुछ नहीं, लोहे की भस्म उसमें त्रिफलाकवात मिला के, लोहे की भस्म में त्रिफलाकवात और दुगना जल मिलाकर 1/4 शेष रहने तक पाक कर, कुछ नहीं। भानुपाक किसके लिए किया जाता है, सिर्फ इतना पूछता है। तो भानुपाक लोह भस्म या लोहे के पाक के लिए किया जाता है, लोह पाक के लिए किया जाता है, जिसमें लोहे की भस्म त्रिफला मिलाते हैं, दुगना जल डाल के 1/4 रहने तक शेष करते हैं। स्थाली पाक, थाली में पाक करेंगे, लोहे की भस्म में 3 गुना त्रिफलाकवात डालेंगे, 16 गुना जल डालेंगे, इतना इतना, कुछ नहीं। भानुपाक स्थालीपाक किसके लिए किया जाता है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, किसके लिए किया जाता है, लोहे के पाक के लिए, लोह पाक के लिए किया जाता है। फुटपाक उटपाक नहीं याद रखना। अपत्य क्या क्या होता है, मांस कुष्मांड ना, कुमाता, तो लोहे में अपने को कुमाता नहीं खानी, जैसे अपन सोने में क्या नहीं खा रहे थे, बिल्व नहीं खा रहे थे, वैसे लोहे में क्या नहीं खानी अपने को, कुष्मांड नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, तिल तिल। लोहे के कितने दोष होते हैं, ताम्र के दोष इंपोर्टेंट है 8, वैसे लोहे के 7 दोष होते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। मंडूर, मंडूर को ही लोह किट्ट बोलते हैं भैया, ठीक है ना। इसी को लोह किट्ट, लोह भव या लोह का मल कहते हैं, ठीक है ना। 3 भेद होते हैं, मुंड किट्ट, तीक्ष्ण किट्ट, कांट किट्ट। काल भेद से मंडूर की श्रेष्ठता होती है, जितना पुराना मंडूर होता है उतना सर्वश्रेष्ठ होता है ना, 100 वर्ष से इससे ऊपर का जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, बस इतना याद रखना है। मंडूर का शोधन कैसे कैसे करते हैं कुछ याद नहीं रखना है। मंडूर जो होता है ना, बलानाम अतिशिष्यते, बल देने के लिए मंडूर बड़ा श्रेष्ठ होता है, ठीक है।
रक्त चंद्रम फलाना डिमगम शतावरी मंडूर पुनर्नव मंडूर मंडूर वटक ये सब इसका निर्माण करते हैं, नहीं याद रखना है। चलो फिर आते हैं नाग। नाग को लेड बोलते हैं भैया, विष होता है एक तरीके से मॉडर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने अनुसार तो धातु होता है भैया। लेड धातु देखते हैं। सारे सांप के पर्याय जैसे सीसक, सीसा, सीस, नाग, भुजंग, फणी, आची, विस्कुरंग, गुरंग सब। योगेष्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बस याद रखना है, योगेष्ट किसका पर्याय होता है तो नाग का होता है। योगेष्ट किसका पर्याय होता है, नाग का पर्याय होता है भैया। नाग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं भैया, कुमार और समल। सपोला कुमार याद करते हैं। नाग का बेटा कौन है, नाग सांप का बेटा सपोला होता है ना, ऐसे याद करते हैं। तो नाग के बेटा सपोला कुमार होता है, 2 भेद होते हैं, एक के आंसर सपोला से समल और कुमार से कुमार। विशेष शोधन काय से करते हैं, निर्गुंडी, हरेणु और हरिद्रा में इसका करते हैं, ठीक है ना। तो निर्गुंडु, रेणुका, हरिद्रा में इसका क्या करते हैं, 3 बार बुझाने से स्वेदन करते हैं, नहीं याद ना। द्रुत दावम महाभारम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ब्रह्मास्त्र द्रुत द्रावम महाभारम किसके लिए कहा गया है तो नाग के लिए कहा गया है। तो मैंने कैसे याद करवाया था तुम्हें, वो बनाया था अपन ने, शेषनाग वाला ट्रिक याद किया था कि पूरी दुनिया का भार किसके ऊपर है, नाग के ऊपर है, शेषनाग के ऊपर है। तो द्रुत दावम महाभारम किसके लिए आता है, नाग के लिए आता है। वेरी वेरी, इससे मिलते जुलते मैंने पूरा लिख रखा है यहाँ पे, द्रुत दावम महाभारम नाग के लिए आता है। द्रुत दावम च शीतलम अपन देख के आए, माक्षिक के लिए आए, अपन कल पढ़ के आए। द्रुत दावम विस्फोटम चिकणम, ये मृदुमुंडलोह के लिए आया ना, अभी अपन पढ़ के आए। द्रुत दावम विस्फोटम कि जिसका सिर फुट जाए, है ना, द्रुत दावम जब फुटम मृदुमुंडलोह के लिए आ गया है। वंगवत द्रवते अपन ने देखा था, वंग के समान कौन जलता है, चप्पल जलता है। द्रुत दाम च गौरवम, ये किसके लिए आता है, वंग के लिए आता है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अपने को द्रुत दावम महाभारम याद रखना है। द्रुत दावम महाभारम नाग के लिए आया है, द्रुत दावम जो शीतलम माक्षिक के लिए आया है, द्रुत दावम च विस्फोट काय के मृदुमुंडलोह के लिए आया है। ये भी धनुर्वात नाशक होता है। धनुर्वात नाशक अपन ने एक और देखा था, अग्निजार भी होता है धनुर्वात नाशक, ये नाग भी धनुर्वात नाशक होता है, ठीक है ना। ऐसा पूछा जाता है, हिंदी का क्वेश्चन बस लिख लो कि 80 प्रकार के वात रोग किसके द्वारा नष्ट होते हैं, तो नाग भस्म के द्वारा नष्ट होते हैं, ठीक है ना। नाग भस्म के द्वारा 80 प्रकार के वात रोग नष्ट होते हैं। वात कफानम मृत्यु च नाश्यति सतत सेवनम, सतत सेवन से नाग भस्म के मृत्यु का विनाश हो जाता है। नहीं पूछेगा कभी कोई जिंदगी। भस्म की मात्रा 1/4 से 1/32 स्वर्ण के समान, ये रजत भस्म के समान होती है। चलो ये अपना क्या होगा, नाग हो गया, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गधा मजदूरी नहीं करना, कभी नहीं पूछेगा। आ जाओ वंग पे। वंग की भस्म शुक्रल होती है, ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया, इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं आएगा। वंग जो होता है, इसको वंग, वंगक, रंग, कुटिल, क्रतु, त्रपु, त्रपु, त्रपुस, त्रपुस, शुक्रलोह, ये इंपोर्टेंट, ये इतने सारे पर्याय होते हैं, ठीक है। टिन, वंग को टिन कहते हैं, इतना याद रख लेना भैया। टिन के कितने 2 भेद होते हैं भैया, खुराक और मिश्रा, ठीक है ना। फिर द्रुत दाम च गौरवम, ये याद रखना भाई, द्रुत दाम च गौरवम, गौरव के पास टिन का डब्बा था, ऐसे याद रख लेना ना। गौरव के पास काय का डब्बा था, टिन का डब्बा था। तो द्रुत दाम स गौरवम किसके लिए आता है, वंग के लिए। द्रुत दाम महाभारम काय के लिए आता है, नाग के लिए आता है। हरिद्रा वरिद्रा निर्गुंडी से इसका स्वर करते हैं, नहीं याद रखना। भस्म वर्ण कैसा होता है, शंख कंदेन्दु धवल वर्ण। वंग भस्म का क्या होता है, वर्ण होता है कैसा, शंख कंद इंदेन्दु धवल के समान, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। स्वर्ण वंग में याद रखना, स्वर्ण वंग में, स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितना परसेंट होता है, फटाफट बता। 25%, नहीं होता। 50% की 100%। स्वर्ण वंग में स्वर्ण नहीं होता, क्या होता है फिर, पीजी का नया बनेगा सूर्य, अपन ने याद किया था, पारद गंधक नवसादर वंग, और सूर्य की जगह सूर्य छार होता है, ठीक है ना। स्वर्ण वंग ही क्या होता है, वंग का वो होता है, ठीक है ना। वंग को सर्व प्रमेय हर कहते हैं। एक श्लोक आता है, सिंह यथा हस्ति गणम निहंति तथैव अखिलम मेघतम, जिस प्रकार क्या बोलते हैं, शेर जो होता है उसके, शेर जो है हाथी के गणों का भी शिकार कर देता है, उसी प्रकार अकेला जो वंग होता है वो काय के लिए, अपना उसके लिए। 1 मिनट यार, व्हाट्सएप फोन आ रहा है बार। चलो वंग रसायन क्या बोलते हैं, मैंने ये वाला श्लोक तुमसे पूछेगा,
सिंहे यथा हस्तिगण, जिस प्रकार शेर हाथी के पूरे समूह को अकेला मार देता है, उसी प्रकार कौन सी ऐसी भस्म होती है जो अखिल प्रकार के मधुमेह का नाश कर देती है? तो वंग करती है ना। ये श्लोक आया हुआ किसी पेपर में, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिंह यथा अस्तिगणम निहंति तथे वंगे अखिलम मेहम सर्वप्रमेहरम। ठीक है ना, जिस प्रकार अकेला शेर पूरे हाथी की गण का नाश कर देता है, उसी प्रकार एकमात्र वंग भस्म होती है जो पूरे के पूरे प्रमेह को नाश कर देती है। ठीक है, ये हो गया अपना वंग। अब आ जाते हैं अपन किस पे? यशत पे, जिंक पे। ठीक है, जिंक क्या बोलती है भैया? जिंक के पर्याय क्या क्या होते हैं? जिंक को अपन यशद, जसद, यसद, रीति हेतु, खरपरज, खरपे से, जब अपन ने खरप वो पढ़ा था क्या अपने, रसक या रसक या खरपर जो वहां पे पढ़ा था अपन ने, उसमें भी क्या बोला था? उसमें जिंक धातु होती है, उसका सत्व जो होता है जिंक निकलता है, ऐसा अपन ने देखा था। रसायनों में से खरपर सत्व के वही जो वहां पे खरपर पढ़ते हैं, वही क्या होता है? खरपर का सत्व क्या होता है? जिंक होता है। मदन पाल लिखो यशद नामना द्रुत महावारम, देखो इसके लिए नाक के लिए भी कहा है, किसी आचार्य ने इसको यशद के लिए भी कहा गया है। द्रुत द्रावम महाभारम, दो डॉट लगे हैं, मतलब दो चीजों के लिए आता है, एक नाक के लिए आता है और यशद के लिए आता है। ठीक है ना। फिर शोधन मारण वंग के समान होता है। यशद भस्म का वर्ण जो होता है काय के पांडुर श्वेत होता है। फिर भस्म की मात्रा आधा से एक रत्ती। रात्रि स्वेदन में विशेष रूप से हितकारी होता है। रात्रि स्वेद में एक स्पेशल दिया गया है, अगर किसी को रात्रि में स्वेद आ रहा है तो उसमें जिंक भस्म अपने को अच्छे से काम कर देनी चाहिए। कुछ उस समय में लिखता था भैया, निशा स्वेद निर्हरण श्लोक आता है इसके लिए, रात्रि के पसीने के लिए निशा स्वेद निर्हरण। रात में अगर पसीना आए तो उसकी चिकित्सा क्या करते हैं? जिंक से कर देते हैं। ठीक है ना। श्लेष्मा कलशम कुष्णम काल निर्णायक धातु, ये सब इसके लिए बोलते हैं, नहीं याद रखना है। ठीक है ना। निशा स्वेद निर्हरण, बस एक चीज याद रख लो जिंक के संदर्भ में, कि रात में जो पसीना आता है उसका नाश कौन कर देता है? जिंक भस्म कर देती है। ठीक है। श्लेष्म कला संकोचक होता है भैया ये, और कंपवाद रोज इतना का नाश करता है। ठीक है ना। अपने को जिंक जब अपन वहां भी पढ़ेंगे, जब अपन अगस्त तंत्र का वो पढ़ते हैं, मॉडर्न वाला एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो जिंक पॉइजनिंग से क्या आता है ना, तो क्या बोलते हैं? मेटल फ्यूम फीवर आता है जिंक की पॉइजनिंग से। ठीक है ना। मलेरिया लाइक सिम्टम्स भी आते हैं, और क्या बोलते हैं? मेटल फ्यूम फीवर आता है इससे। ठीक है। अब आते हैं पीतल। मामा जी। क्या मामा जी? पीतल, पीतल क्या होता है भैया? पीतल, कपिलो, रितिका, आर, कुटारी आदि क्षुद्र सुवर्ण, किसका बस याद रखना, गरीबों का सोना इसको कहते हैं भैया। ठीक है ना। ताम्र यशत की उपधातु है, ताम्र और यशत से मिलकर बनती है भैया। कितना भाग ताम्र होता है भैया? कजन। पीतल जो होता है ना, पीतल ऐसे याद करवाता है, पीते किसके साथ दारू पीते? कजन के साथ दारू पीते। अभी मैं गया था ये शादी में भैया, इतना मदिरा पिया कजन के साथ कि क्या बताओ, है ना। तो कजन, इसमें कॉपर दो भाग होता है, जिंक एक भाग होता है। ठीक है। अच्छा इतना साइड का। फिर अनुपात पीतल और कॉपर का 2:1 होगा, लिख लिया। पीतल के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं भैया, रितिका और काकतुंड, सबके 2 भेद होते हैं धातुओं के, सोना चांदी लोहा को छोड़ के। ग्राह्य पीपल कैसे होता है? गुरुवी, मृद्वी, पीताभा, सारंगी, ताड़न क्षमा। देखो घन आघात क्षमा किसके लिए? ताम्र के लिए आया था, और ताड़न क्षमा किसके लिए आया है? पीतल के लिए आया है ना। पीतल जो होता है उसमें ताड़न क्षमा होता है। तो क्या पीते हैं? तो भग्गू के यहाँ अपन गए थे तो ताड़ी पीते हैं ना, ताड़न से ऐसे आदना, ताड़न क्षमा ताड़ी वाला किसमें आया है? पीते हैं। ताड़ी को क्या करते हैं? पीते हैं, तो पीतल में आया है। बाकी घन आघात क्षम काय के लिए आया? ताम्र के लिए आया है। ठीक है। विशेष शोधन तेल ताकरे गौमूत्र में पीतल के पत्तों को तपाकर हरिद्रा चूर्ण में निर्गुंड, वही वाला ऐसे नॉर्मल वाला याद रखना है। संभाग में मनशिला से इसका मारण वर्ण कुछ नहीं याद रखना। पीतल के बारे में बस याद रखना, काय से बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। 2:1 इसमें होता है। ताड़न क्षमा इसके ग्राह्य पीतल के उसमें आता है। अंतिम चरणों में आ जाते हैं अपन कांस्य पे। कांस्य क्या बोलता है भैया अपना? ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं भैया। कांस्य जो होता है ना, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक मतलब सिल्वर मेडल, और गोल्ड मेडल, ये दोनों मेन पदक होते हैं। अपन किसी तीसरे हारे हुए आदमी को कुशन देने के लिए, कि उसको बुरा ना लगे, कुशन देने के लिए क्या करते हैं? कांस्य पदक देते हैं। तो कुशन, कु से आ जाएगा अपना क्या? Cu, और SN से आ जाएगा अपना टिन। तो किससे? कॉपर और टिन से मिलकर बनती है। ऐसे करके याद करते हैं ना, कॉपर और कुशन। Ku मतलब कॉपर, SN मतलब टिन, इन दोनों धातुओं से मिलकर बनती है। अनुपात क्या होता है भैया? 4:1 उसमें होता है ना। 4 भाग कॉपर होती है और 1 भाग टिन होती है। ठीक है ना। तो ब्रॉन्ज जो होती है इसका अनुपात क्या होता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनती है, 4:1 होता है। अपन ने देखा भैया पीतल, पीतल पीतल का देखा था अपन ने। पीतल जो होता है पीते किसके साथ? कजन के साथ पीते, तो उसमें कॉपर और जिंक था, 2:1 था। ठीक है ना। कांस्य के 2 भेद होते हैं, पुष्प कांस्य और तेलिक कांस्य। ग्राही शब्द कैसा होता है? तो मैंने बोला था कांस्य कोई घंटा धातु भी करते हैं ना, इससे वो अपना वो बनता है, क्या बोलते हैं, इसी
ब्रॉन्ज के धातु मतलब ये से मिला के अलग होती है वैसे घंटा धातु, पर घंटी से याद रखना है। तीक्ष्ण शब्दम, तो कांस्य जो होता है ना, कांस्य से या कान में तीक्ष्ण शब्द होते हैं, कांस्य को कान पढ़ लेना, या कांस्य जो ब्रॉन्ज ही होता है उससे मिलती जुलती धातु से घंटी बनती है ना, तो तीक्ष्ण शब्दम मृदु स्निग्धम शब्द अमल को, तीक्ष्ण शब्द बजा के देखना अपने को, अगर जिस ब्रॉन्ज को अपन बजा रहे हैं और एकदम तीक्ष्ण शब्द कर रहा है तो वो कांस्य क्या होता है, ग्राह्य होता है, ठीक है ना। तीक्ष्ण शब्द मृदु स्निग्धम फलाना ढिमका करदम, ये क्या है, कांस्य के ग्राह्य लक्षण होते हैं। विशेष शोधन वही होता है तेल तक्र गौमूत्र में, इसको अच्छे से पृथक करके 7 भाग से बुझा दे, वही का वही तेल तक्र मारना, तेल तक्र गौमूत्र आर्नल कुलच्छे वाला होता है। कांस्य का मारण जो होता है संभाग में गंधक और हड़ताल को नींबू वींबू इस वर्ष में नहीं पूछेगा अपने से। इसकी भस्म का वर्ण कैसा होता है, काले कलर का होता है भैया। मधु वधु चाहिए, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है ना। ये कांस्य हो गया, बस ये तीक्ष्ण शब्द वाला अगर याद रखना है तो रख लें, ठीक है। हाँ याद आ गया ना, घंटा धातु जो अपन पढ़ते हैं ना, तो जैसे कुशन पढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन में 5:1 कर देंगे 4 की जगह, तो क्या बन जाएगी, आगे घंटा धातु बन जाएगी, ठीक है ना। बेल मेटल, बेल मेटल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, सारी की सारी धातु हो गई है ना। अभी बोल रहा हूँ ज्यादा डीप अपने को पढ़ना नहीं है, 2 ही क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे रसशास्त्र से इस बार, ठीक है। वो भी सुपरफिशियल उसको पूछना चाहिए, 100 पारक से पूछ देगा, एक इनसे पूछेगा तो ज्यादा टफ थोड़ी पूछेगा। चलो टेबल देख देते हैं भैया, टेबल में क्या क्या दे रखा है, स्वर्ण कैसे शोधन करते हैं भैया, तेल तक्र गौमूत्र, तो सामान्य शोधन में पंच मिट्टी वाला अपने को याद रखना है, 1/8 से 1/4 इसकी मात्रा होती है। रसद समुच्चय कितनी गुंजा बोलते हैं, स्वर्ण की मात्रा 1 रत्ती या 2 गुंजा नहीं, योग रत्नाकर 1 रत्ती बोलते हैं, रसद समुच्चय 2 गुंजा इसकी मात्रा बोलते हैं। एमपीपीएससी 2009 में पूछा था कि स्वर्ण भस्म की मात्रा रस रत्न समुच्चय के अनुसार कितनी होती है, तो 2 गुंजा होती है। गुंजा में अगर पूछे तो 2 गुंजा, योग रत्नाकर के अनुसार पूछे तो 1 रत्ती, और ये नॉर्मल रस तरंगिणी के अनुसार पूछे तो 1/8 से 1/4 रत्ती। इतना याद नहीं रहेगा, छोड़ो, एक क्वेश्चन अपन यूं छोड़ देते हैं। रजत तंत्र का क्या करेंगे भैया, अगस्त पत्र स्वरस में कर देंगे, इसकी शोधन ज्योतिषमती में भी कर देंगे। मात्रा 1/4 से 1 रत्ती होता है रस तरंगिणी के अनुसार। ताम्र वाला 1/8 से 1/8 ताम्र दोष होते हैं, इतना याद रखना। भेद ताम्र के कितने होते हैं, 2 होते हैं भैया। लोहे के भेद कितने होते हैं, अलग अलग अपन ने देख लिया। इसका स्पेशल शोधन वासा मेक्सन से नहीं याद रखना है। भस्म की मात्रा काली भस्म इसकी होती है 1/4 से 2 रत्ती तक हो सकती है। नाग अपन ने देख लिया, इसके भी 2 भेद होते हैं भैया। निर्गुंडी रेणुकवच हरिद्रा से शोधन वोधन कर लेना है, मात्रा इसकी कितनी होती है। वंग हरिद्रा चूर्ण निर्गुंडी, और यशत का भी हरिद्रा चूर्ण निर्गुंडी से अपन क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और वंग की भस्म शंख इंद्रु धवलम, एकदम सफेद सफेद होती है शंख के समान, किसकी, वंग की भस्म है ना। पीतल अपन ने देख लिया अभी क्या होता है, और कांस्य अपन ने देख लिया ना, सबके भेद 2-2 होते हैं, स्वर्ण रजत ताम्र, स्वर्ण रजत लोह को छोड़ के। फिर अशुद्ध सेवन जन्य विकार देख लेते भैया, हालांकि अपन ने पढ़ा तो नहीं, बस एक चीज याद रख लो, अष्टमहागत किसकी अशुद्ध भस्म के सेवन से होते हैं, तो लोहे के सेवन से अष्टमहागत होती हैं, ठीक है ना। पीतल के अशुद्ध सेवन से अर्शभगंधर होता है, बाकी इतना याद नहीं रहेगा, अपन पागल हो जाएंगे। किस किस में क्या क्या होती है, तो गजपुट देते हैं किसमें, लोहे और तांबे में। बाकी सोना चांदी में क्या देते हैं, कुक्कुट देते हैं, इतना बस याद रख लो, आज बाकी सब नहीं पूछेगा। पीतल में अर्ध गजपुट देते हैं, नहीं पूछेगा। कौन कौन सी धातु होती है, तो ब्रांज धातु होती है, ब्रॉन्ज जिसको अपन बोलते हैं, पीतल, ठीक है ना। किसके साथ पीते हैं, कजन के साथ पीते हैं, 2:1 हो जाएगी भैया। कांस्य जो होता है कुशन होता है, जेड एन लिखा है ना, गलत है, इसको जेड एन कर ले, एस एन कर लेना, कांस्य में एस एन आएगा, ऐसे नहीं आता है ना कि जेड एन आता, गलत गलत तो नहीं बता दिया सर में, हाँ टिन ऐसे नहीं आता है ना, ठीक है। कांस्य वाले को कुशन देते हैं 4:1 के। फिर एक घंटा धातु है क्या नीचे, हाँ ये देखो बेल मेटल लिख रखी है ना, बेल मेटल या घंटा धातु, इसमें 4 की जगह बस 5 हो जाता है। कांस्य ब्रोंज लिख रखी है, कुशन 4:1, घंटा धातु 5:1 हो जाता है, ठीक है ना। वैसे गन मेटल में भी कुशन ही रहता है, उसमें 9:1 हो जाता है, नहीं याद रखो इतना अंदर का, ठीक है ना। फिर सोल्डर मेटल, फलाना मेटल, ये सब नहीं याद रखी, जो 3 मकाम की है। पीतल पूछेगा अपने से, और क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज पूछेगा, बेल मेटल पूछेगा, ठीक है ना। फिर अपन याद करेंगे क्या आगे, ये अपना हो गया है धातु धातु खत्म, क्या हो गई अपनी धातु धातु खत्म। अपन ने सुपरफिशियल सुपरफिशियल चीजें देखी है, अपने से बड़ा क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना एमपीपीएससी में, और रसशास्त्र बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछ लेगा तो कितना भी पढ़ लो नहीं बनेगा, तब पूछना है तो पूछ ही लेगा वो भैया ना। अपन ने जितनी चीजें याद करी उतनी इनफ है। अब आते हैं अपन रत्न पे। रत्न उपरत्न, इनके देखो रत्न उपरत्न के केवल नाम अपने को याद रखना है, कौन रत्न में आता है कौन उपरत्न में आता है, इतना सा अपने से बस पूछेगा, ठीक है ना। जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन देख लेते हैं क्या होता है भैया।
मणियां कितनी होती है? 8 होती है। रत्न कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है ना। तो अपन रत्न पे, मणियां अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में क्या है? रत्न है, तो रत्न याद करते हैं। कैसे याद करेंगे भैया? माणिक, मुक्ता, प्रवाल, ताक्ष, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद, बेदूर्य। ठीक है ना। अभी मैं याद रखो जो अपनी ग्रह के साथ संबंध वाली ट्रिक है उसमें अपन बन जाएगा, तो वहां से अपन याद कर लेंगे भैया। ठीक है। रत्नों के दोष कितने होते हैं? 5 होते हैं। बिरजू गाता है ना, बिरजू मेरी माँ के कंगन, उस गाने से याद करवाते। तो बिरजू गाता है क्या है? रत्नों के दोष हैं। कैसे आ जाएंगे? बिरजू गाता है तो बी से आ जाएगा क्या? बिंदु। र से क्या आ जाएगा? रेखा। ज से क्या आ जाएगा? जल गर्भता। 3 ऐसे हो गए। गाता है, गा से क्या आ जाएगा? ग्रास, और ता से क्या आ जाएगा? त्रास। निम्नलिखित में से कौन सा रत्नों का दोष नहीं होता है, ऐसा पूछ लेगा और ये लघु लिख देगा। ठीक है ना। तो अपने को बिरजू गाता है याद है, क्या है? बिरजू मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू। ठीक है ना। तो बिरजू गाता है क्या है? रत्नों के दोष है। बिंदु, रेखा, और क्या बोलते हैं? जल गर्भता, गाता है से ग्रास और त्रास, ये सारे क्या होते हैं? रत्न के दोष होते हैं, 5 के 5। ठीक है ना। रत्नों के गुण क्या होते हैं? तो मैंने बोला था रत्न जो 8 फलक वाला, 6 कोण वाला, स्वच्छ, लघु, चमकदार, याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है, प्रवाल और मुक्ता को छोड़कर बाकी रत्नों पर वायु, जल, काल का कोई प्रभाव नहीं होता ना। क्षेत्रीय और जलीय दोष नहीं होते, ऐसा पूछेगा कि रत्नों पे किस दोष का प्रभाव नहीं होता? क्षेत्रीय, जलीय दोनों दोष का प्रभाव नहीं होता। किस पे होता है? प्रवाल और मुक्ता पे हो जाता है ना। प्रवाल तो सबको पता है, कोरल है, सड़ जाती है नीचे, है ना। मुक्ता पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। सामान्य शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से पूछेगा जयंती स्वरस में सामान्य शोधन करते हैं भैया ना, तो जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलोदिक, अम्लधारी, फलाना, इतना सब याद रखो। सिर्फ रत्नों का सामान्य शोधन काय में करते हैं? जयंती स्वरस में करते हैं। ठीक है ना। जयंती स्वरस में, जयंती के साथ थोड़ी कुमारी, तंडुलोदिक, अम्ल, ये सब मिला दें, जयंती इंपोर्टेंट है। जयंती स्वरस में रत्न का सामान्य शोधन करते हैं। विशेष शोधन काय से करते हैं? अलग अलग का अलग अलग करते हैं। जिससे माणिक्य का काय से करते हैं? अम्ल वर्ग से करते हैं। मुक्ता का जो नॉर्मल जयंती होती है उससे साथ करते हैं। प्रवाल विद्रुम का क्षार वर्ग के साथ करते हैं। ठीक है ना। पुष्पराज का कांजी या कुक्ति इसके साथ करते हैं। हीरे का, बस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से, या तो यही पूछेगा हीरे का कैसे करते हैं, तो हीरे का तंडुलीय चोलाई स्वरस से करते हैं, तंडुलीय से करते हैं। ठीक है ना। तंडुलीय, इसी को चोलाई स्वरस बोलते हैं। तो हीरे का शोधन कैसे करते हैं? तंडुलीय से करते हैं। ठीक है ना। नीलम का नीली वृक्ष से, हालांकि इसकी मैंने ट्रिक कहीं तो इसमें लिख दी थी, इधर इधर लिख दी ना, ये वाली। माणिक्य में अम्ल, आज सगे काकू ताकू नीचे गोता, आज सगे काकू ताकू को नीचे गोता लगवाया, ऐसा कुछ मैंने बना लिया था। चलो पहले इस टेबल पे आ जाओ, फिर बाद में सब देखेंगे। मारण, मुक्ता का फुट, ग्रहों से संबंध पूछता है रत्नों का पहले तो ना, कि माणिक्य, मुक्ता कौन से ग्रह को दूर करता है, प्रवाल किसको करता है, ये करता है। तो अपन ने एक ट्रिक बना रखी थी, कौन सी? जैसे अपन ने तारपीन, स्वातिकालो ऐसे करके बना रखी है, वैसे ही मामू प्रताप, हीना गोवा। ठीक है ना। मामू प्रताप एक अपना मामू था प्रताप नाम का, वो हीना को कहाँ ले गया था? गोवा ले गया था। ठीक है ना। तो मामू प्रताप, हीना गोवा, ऐसे करके अपन ने याद किया। मामू, माँ से माणिक्य, मुंह से मुक्ता, प से प्रवाल, ता से ताक्ष, पू से पुखराज। ठीक है ना। हीना, ही से हीरक, ना से नीला, ना से नीलम, ऐसे कर लेना। और गोवा, गो से क्या आ जाएगा भैया? गोमेद, और वा से वेदुर्य आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे करके लाइन से तो अपने को लिखना आता ही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे की जगह सूर्य लिख देंगे, मंडे की जगह चंद्र, बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु एंड में। ठीक है ना। तो ये क्या? मामू प्रताप हिना गोवा, या मामू प्रताप हिनी गोवी, गोवे, ऐसे करके कुछ याद रख लेना अपने को। ठीक है ना। सारे के सारे बन जाएंगे। इससे अपने रत्नों की संख्या भी अपने को याद हो गई कि माणिक्य होता है, मुक्ता होता है, प्रवाल होता है, ताक्ष होता है, पुखराज होता है, हीरा होता है, नीलम होता है, गोमेद होता है, वेदुर होता है। संख्या भी अपने को निम्नलिखित में से कौन सा रत्न या उपरत्न में नहीं आता, ऐसे झटवाएगा तो भी अपन बन जाएंगे। ठीक है ना। अब मामू प्रताप हीना गोवा, इसके साथ साथ एक ट्रिक मैंने लगाई थी कि आज सगे काकू ताकू नीचे गोता लगवाया, आज सगे काकू ताकू को नीचे गोता लगवाया। मतलब माणिक्य का शोधन कैसे करते हैं? अ से अम्ल रस से करते हैं। मुक्ता का शोधन कैसे करते हैं? ज से जयंती स्वरस से करते हैं। फिर प्रवाल का कैसे करते हैं? तो एस से क्षार वर्ग से करते हैं। ताक्ष का कैसे करते हैं? तो गो से गोदुग्ध से करते हैं। पुखराज का कैसे करते हैं? तो काकू मतलब कांजी और कुलत से करते हैं। हीरक का कैसे करते हैं? तो ताकू मतलब तंडुलीय स्वरस या चोलाई से करते हैं। फिर नीलम, नीलम का काय से नीचे, तो नीचे नीलम का काय नीली वृक्ष से करते हैं। फिर गोमेद का क्या? गोता, तो गोरोचन से करते हैं भैया। और वेदुर्य का आखिरी में काय से करते हैं? तो ता से त्रिफला से करते हैं। ऐसे करके एक ट्रिक मैंने बनाई थी। ठीक है ना। याद हो जाए तो मैं ठीक है, वरना वैसे ही हो तो वो भी ठीक है। ठीक है। तो मामू प्रताप हीना गोता गोवा,
मामू प्रताप हीना को कहाँ ले गए थे? गोवा ले गए थे। मामू प्रताप हीना को कहाँ ले गए थे? गोवा ले गए थे। ये रत्नों के क्या ग्रह संबंध की ट्रिक है। आज सके काकू ताकू को नीचे से गोता लगवाया, काय की ट्रिक है? इनके किस वर्ड से किसका स्पेशल शोधन करते हैं। नहीं याद हो रहा तो एक बस याद रख लो, हीरा का कैसे करते हैं? तंडुलेश्वर से करते हैं। इतने में अपना काम हो जाएगा, बाकी इतना टफ तो पूछेगा नहीं अंदर से, ठीक है। हार्डनेस सबसे ज्यादा, और जो रत्नों में हार्ड होता है कौन होता है? सबको पता है, हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हीरे की हार्डनेस कितनी होती है? 10 होती है ना। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई चीज है ऐसा बोला जाता है ना, हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है पूरी दुनिया में, है ना। वज्र जो होता है सबसे क्या होता है? हार्ड होता है। एक एक को अंदर से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अपने नोट्स में लिखा है, पहले अपने इतनी मेहनत करिए, देखो ऐसे ऐसे करके सब लिखा है, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। याद नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या बोलते हैं याद नहीं हो रहा है, कभी याद नहीं करना ना, नहीं पूछेगा। अभी तुम्हें जैसे मैंने डीजी का क्वेश्चन दिखाया था ना, वैसे इसके क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो तुम लोग का थोड़ा तनाव दूर हो जाएगा। माणिक की, इसी को अपन रूबी बोलते हैं, AL2O3 होता है, नहीं याद रखना। रस माणिक के, पद्मराज, रवि, फलाना ढिमका इसको बोलते हैं। भेद कितने होते हैं माणिक के? इतने बस याद रख लेना। तो माणिक के दो दो भेद होते हैं, पद्मराग नीलगंधी, नील गंगा अम्बु, नील गंगा अम्बुसम, है ना। तो माणिक कहाँ मिलता है या रूबी कहाँ मिलती है अपने को? गंगा में मिलती है, नीली नीली गंगा में मिलती है, ठीक है ना। मणिया कहाँ मिलती है? हमेशा गंगा में मिलती है, ऐसे करके याद रख लेना। फिर ये कहा, ये भू वेताल पापग्नम कर्म व्याधि, है ना। तो भूत बेताल, भूत बेताल को कौन भगाती है? मणि भगाती है भैया ना। जो सिद्ध की हुई मणि है वो भूत बेताल को दूर भगाती है, ठीक है ना। तो भूत बेताल को कौन? भूत बेताल पापग्न, भूत बेताल को दूर कौन भगाती है? माणिक्य या मणि, रूबी की मणि भगाती है, ठीक है ना। रूबी या मणि हो जाता है। माणिक्य के दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबके अलग अलग दोष होते हैं, माणिक्य के याद रख लो, ताम्र जैसे माणिक्य के दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। मणि जो होता है किसको दूर भगाती है? भूत बेताल को दूर भगाती है। आती है मुक्ता, मुक्ता को पर्ल बोलते हैं, इसी को अपन CACO से करते हैं। शशिरत्न मोती को बलासुर देते हैं, कुछ याद रखना, निर्मल, दो इसके भेद होते हैं, फलाना ढिमका, 9 गुण वाली, पाणी पुक्ता, कुछ नहीं। मुक्ता जो होती है सिर्फ रत्न में आती है, इतना याद रखने को रखना है। रश्मि वन्नीम निर्मल तोयम प्रभम, 9 गुण वाली मुक्ता श्रेष्ठ होती है। पक्ति रुजा शौर्य, ऐसे करके कुछ याद करते थे, इसको नहीं याद करना है अपने को। प्रवाल, प्रवाल का ही पर्याय याद रखना ना, प्रवाल को विद्रुम बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को अपन कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है ना। जल का प्रभाव पड़ता है भैया इससे ना। विद्रुम हो गया, मूंगा इसको बोलते हैं। प्रवाल समंदर के नीचे पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की वेल। पक्व बिल समाच्छायम वृत्ताकार क्रम, है ना। तो पके हुए बिल्व के फल के समान, है ना। पक्व बिंब फल, पके हुए बिंबी के फल के समान कौन होता है? तो याद रख लेना, प्रवाल होता है, ठीक है। तो प्रवाल ऐसे मैंने याद किया था, प्र को वाल, वॉल से याद करवाता था मैं। वॉल मतलब क्या होता है? दीवारें। और दीवार में क्या डालते हैं? घर में बीम डालते हैं ना अपन, बीम कॉलम भरते हैं। किसी का मकान बना हो तो उसको याद होगा भैया, गांव में मेरा बना था भैया, बीम कॉलम डलते हैं जिसमें सीमेंट में डालते हैं ना। तो बीम, बिंब, बिंब फल के जैसा कौन दिखता है? प्रवाल दिखता है। प्रवाल, घर में वॉल बनाते हैं तो उसमें क्या बीम डालना पड़ता है भैया, ठीक है ना। कितने दोष होते हैं प्रवाल के? 7। माणिक्य के होते हैं 8 दोष, प्रवाल के होते हैं 7 दोष। विषभूष आदि समनम विद्रुम नेत्रोग्र, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर वाला, किसमें विक्रम बेताल है और किसमें विषभूता मैंने, ठीक है ना। प्रवाल अपन ने देख लिया, प्रवाल पिष्टि कैसी होती है? गुलाबी रंग की प्रवाल पिष्टि होती है भैया, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा भैया। आगे आ जाओ, किसमें? मरकत या पन्ना में। पन्ना का पर्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताक्ष इसको बोलते हैं भैया। पन्ना नाम से नहीं आता पेपर में, मरकत नाम से नहीं आता, सिर्फ ताक्ष नाम से आता है। ताक्ष क्या होता है भैया? तो ताक्ष वर्णभेद से 3 प्रकार का होता है, हरा, नीला, श्वेत। दुर्नामम पांडुशोकम ताक्षम ओजो विवर्धनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दुर्नाम का पंडित पन्ना पलटता है, ऐसा करके कुछ ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। दुर्नाम का पंडित मतलब जिसका नाम अच्छा ना हो पंडित का, वो खाली वो पढ़ता अड़ता नहीं, सिर्फ पन्ने पलटता रहता ना। तुम तो ताक्ष से याद करना। ताक्ष जो होता है ओजो विवर्धनम, ऑब्वियसली इतना महंगा है ये। टार्च जो होता है या पन्ना जो होता है इतना महंगा होता है, वहां से क्या वो क्या करता है? ओज का विवर्धन करता है। ताक्षम ओजो विवर्धनम, ठीक है ना। दुर्नाम का पंडित पन्ना पलटता है, ऐसे याद हो जाए तो ऐसे हो जाए। या टार्च जो होता है या पन्ना जो होता है वो क्या करता है? ओज का विवर्धन करने वाला होता है, ठीक है। टार्च का हरा रंग जो होता है क्रोमिक ऑक्साइड के कारण होता है। सर्प विष का प्रतिविष होता है पन्ना, देखते हैं अपन आगे देखेंगे। सर्प विष का प्रतिविष क्या होता है? पन्ना होता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने वत्सनाप का प्रतिविष भी देखा। चलो, पुखराज या इसको टोपाज या पोखराज इसको बोलते हैं भैया, सिर्फ रत्न में आता है, इतना याद रखना है। इतना बड़ा क्रॉस क्रॉस लगा रखा है मैंने, कभी जिंदगी में नहीं आता ना। पुखराज को गर्म करने पर इसका रंग वंग उड़ जाता है। रस ग्रंथों में भेद नहीं, ओब्वियसली रस ग्रंथ में ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा ना। कर्णिका कार प्रसन्नो 8 गुण वाला श्रेष्ठ होता है, नहीं याद रखना इतना डिटेल में। अपन बोलते हैं हाँ वज्र,
अगर तुम्हें हीरा कुछ पढ़ना ही है, तुम्हारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मुझे रत्न पढ़ना है, तो क्या पढ़ लेना है, हीरा पढ़ लेना है। हीरे की हीरो में एलेट्रोपिकता पाई जाती है, कार्बन नॉर्मल सी होता है, सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है 10 होता है भैया। 3 इसके भेद होते हैं हीरे के, कौन कौन से होते हैं भैया, नर नारी नपुंसक, जिसमें से नर वाला जो होता है क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। फिर मैंने माक्षिक और हीरे का श्लोक वहीं पे करवा दिया था भैया, किसमें मृसरण आता है, किसमें भासुर आता है। भासुर वज्र में आता है, मृसरण वेक्रांत में आता है, बाकी पूरा पूरा सेम होता है, देख लिया था अपन ने वहां पे। पर्याय लिंग भेद के, हाँ ऐसा भी पूछ सकता है, लिंग भेद, लिंग के आधार पर किसके भेद होते हैं, तो हीरे के भेद होते हैं लिंग के आधार पर, है ना। मेल की डायमंड की अंगूठी अलग है, फीमेल की डायमंड की अंगूठी अलग है, और नपुंसक की डायमंड की अंगूठी अलग। जाति के आधार पर इसके भेद होते हैं, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर ब्राह्मण वाला रसायन कर्म में आता है, क्षत्रिय वाला रोग के निवारण में, वैश्य वाला धातु कर्मणार्थ में आता है ना। तो वैश्य लोग क्या होते हैं, मेटल, मेटल कर्म में कौन लेता है भैया, वैश्य लोग। वैश्य लोग हमेशा स्टॉप पे बेचने बेचने का काम करते हैं ना, तो धातु कर्म के या इसको मेटल जैसा यूज कौन करते हैं, हीरे को वैश्य लोग करते हैं। क्षुद्र लोग जो होते हैं बेचारे, जिंदा बच जाए उतना ही अच्छा है, तो व्यय का स्थापक करे, इसे मैं याद करवाया था। ब्राह्मण लोग जो होते हैं इसको रसायन के रूप में यूज करते हैं। क्षत्रिय वाले जो होते हैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करके रोग का निवारण करते हैं, या प्रॉब्लम का निवारण हमेशा लड़ाई से कौन करते हैं, क्षत्रिय लोग करते हैं। वैश्य लोग इसको धातु धातु बना के बेचने लग जाते हैं, और क्षुद्र लोग तो उनको जिंदगी मिल जाए, जिंदा है वही का वही बहुत होता है, ठीक है ना। वर्ण के आधार पर 4 प्रकार का होता है, सर्पक, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, ऐसे होता है, सबको पता है। श्वेत वर्ण के कपड़े कौन ब्राह्मण पहनता है, रक्त वर्ण के कौन पहनता है, क्षत्रिय, पीले कलर के वेश पहनता है, काले कलर के शूद्र पहनता है, ठीक है ना। मारण, रस, सिंदूर, गंधक, इन सब में लाख होता है। हीरे की भस्म की मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भैया, 1/32 से 1/16, सेम टू सेम जैसे मनशिला की मात्रा अपन ने देखी थी ना, 1/16 से 1/32 रखती, वैसे की वैसे हीरक भस्म की मात्रा इतनी होती है, हीरा की मात्रा। हीरक भस्म जो होता है षड्रस युक्त होती है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। हीरे की भस्म क्या होती है, षड्रस युक्त होती है। वज्र के कितने दोष होते हैं, 5 दोष होते हैं भैया, कौन कौन से दोष होते हैं भैया, बिरकायम, बिंदु रेखा, और काकपद, यवमल, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। नहीं याद रखोगे दोष को, सिर्फ संख्या याद रखो, वज्र के कितने 5 दोष होते हैं। दोष अपने को किसके याद रखना है, बिरजू आता है, मतलब पूरे रत्न के दोष अपने से पूछेगा, वज्र के दोष कोई नहीं पूछेगा। वज्र के गुण ये बड़े इंपॉर्टेंट है भैया ना, इसके 8 फलक 6 कोण होते हैं, क्या होते हैं इसके, अष्ट फलक षड कोण होते हैं। सेम टू सेम वेक्रांत के भी अष्ट फलक षड कोण होते हैं, और 8 फलक 8 धार भी होते हैं ना, अष्ट फलक अष्टधार षड कोण, ये सब किसके होते हैं, वज्र के होते हैं भाई। चलो ये अपन ने क्या देख लिया, वज्र या हीरा देख लिया। नीलम पे आ जाते हैं भैया। नीलम के 2 भेद होते हैं, इससे ज्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काय में आता है नीलम, रत्न में आता है भैया ना। वर्ण भिन्नता से नीलम और माणिक्य में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गुण गुण कुछ अलग होंगे, इसलिए कुछ लिख दिया है भैया ना। नीलम का नीला रंग काय क्या आता है, टाइटेनिक ऑक्साइड के द्वारा आता है। तो टाइटेनिक वाली लड़की जो होती है, कितनी नीली आंखें थी भैया उसकी, कितनी सुंदर थी भैया, उसकी नीली आंखों ने टाइटेनिक डुबा दिया, तो ऐसे याद रख लेना। नीलम, नीलम का नीला रंग का इसका कारण था, टाइटेनिक ऑक्साइड के कारण था, टाइटेनिक के कारण था। फिर गोमेद अपन देखते हैं भैया। गोमेद गाय का मेद से अपन याद करते थे भैया, गाय का मेद कैसा होता भैया, गोमूत्र अज्ज संप्रम, नाम में ही आ रहा गोमेद, तो गोमूत्र अज्ज संप्रम किसके लिए आएगा, गोमेद के लिए आएगा, ठीक है ना। कुछ याद ही नहीं करना था, मधुबिंदु संवचन गोमत्रज्जम, गोमत्रज्जम से गोमेद, ठीक है ना। वेदुर, इसी को कैट्स आई, कैट्स आई किसको लगते हैं, इतना सा इजी पूछेगा कि कैट्स आई किसके लिए कहा गया, वेदुर के लिए कहा गया, बचपन से अपन रटते आ रहे हैं, ठीक है ना। विदुर रे वेदुर्यम फलाना ढिमका विडालाक्ष, विडालाक्ष जो होता है इसका पर्याय होता है माणिक्य के समान, इसका मारण वरण कुछ नहीं याद रखना। वेदुरी को कैट्स आई बोलते हैं, इतना बस तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भैया, सारा का सारा रत्न खत्म हो गया है, ठीक है ना। उपरत्न एआईपीजीटी हम अपन नहीं पढ़ते, इसमें सिलेबस में अपना दे रखा है कि क्या क्या होता है, तो सिर्फ नाम बस याद करेंगे अपन कि उपरत्न में कौन कौन सा आता है। कौन कौन सा आता है भैया, सूर्यकांत आता है, चंद्रकांत आता है, राजावर्त आता है, और पेरोजक, टंकण, जहर मोहरा, ये 6 जो होते हैं अपने क्या होते हैं, उपरत्न में आते हैं, ठीक है ना। सूर्य, चंद्र, सूचर, पेट, ओ पार्थ लाली को कुछ तो ट्रिक बनाई थी मैंने, सूचर, एक और ट्रिक है, बेसुरे चंद्रकांत के पैरों में फटका लगा, बेसुरे चंद्रकांत के पैरों में फटका। ये भी हो सकता है, बेसूर्य चंद्र, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पेरोजक, टंकण, जहर मोरावटी, बे से क्या आ जाएगा,
को ये अच्छा लगेगा। सूचर टांके कहाँ लगते हैं सबसे ज्यादा? पैर पे लगते हैं, ठीक है। जहर मोहरा इसे याद रखते हैं। सू से आ जाएगा सूर्य, च से आ जाएगा चंद्र, र से आ जाएगा राजावर्त, टांके से आ जाएगा टंकण, काय से लगते हैं? पैर पे, तो पैरोजक, और जहर मोहरा। सूचर या टांके पैर पे लगाना क्या होता है? जहर काम होता है भैया, पैर से उसको चलना पड़ता है और भाग जाता है, ठीक। तुम लोग की अपने अपनी ट्रिक है तो उसको रिकॉल करेंगे मन मन में, सिर्फ नाम याद रखना कि उपरत्न क्या होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं भैया? सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त। सूचर, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, टंकण, और क्या बोलते हैं पैरों में लगाते हैं तो पैरोजक, और जहर काम होता है जहर। ये 6 जो होते हैं क्या होते हैं? अपने उपरत्न होते हैं, ठीक है ना। फिर सीसीआईएम ने उपरोक्त 6 प्लस 2 ऐड और कर दें तो ऐसा पूछ सकता है सीसीआईएम ने कौन से 2 स्पेशल बताएं? व्योम अश्म और तृणकांत, ठीक है। नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ये अपना क्या हो गया? उपरत्न हो गया, ठीक है ना। छार छार वर्ग अपने सिलेबस में था क्या? सुधा और सिकता तो था। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा उसमें देख लेते अपन, छार वर्ग अपने सिलेबस में है कि नहीं। भारत का परिभाषा शोधन भारत का परिभाषा पढ़ लिया, शोधन पढ़ लिया, संस्कार पढ़ लिया, महारस उपरस दोनों पढ़ लिए, साधारण रस और रस, साधारण रस पढ़ लिया, और रत्न उपरत्न अभी पढ़ लिया अपन ने। धातु उपधातु नहीं पढ़ी, ये धातु, अच्छा मिश्र धातु को उपधातु कहते हैं ना, तो ये मिश्र धातु उपधातु अपन ने पढ़ लिए। अब क्षार वर्ग नहीं है, विष उपविष थोड़ा सा है, लवण वर्ग है, सुधा सिक्ता वर्ग है। सुधा सिक्ता वर्ग पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। बाकी वो नहीं पढ़ेंगे विशिष्ट योग, क्यों? क्योंकि विशिष्ट योग रसशास्त्र वाले दे नहीं रखे हैं सिलेबस में ना, देख लो तुम्हें दिख रहा हो कहीं तो देख लेना। ये दे रखा है स्नातक पाठ्यक्रम वर्णित औषधि द्रव्यों और वनस्पतियों का सामान्य परिचय आमिष, ये औषधि द्रव्यों के विशिष्ट प्रयोग दे रखे हैं। देखो इधर तुम देखोगे ना तो कहीं भी रस कल्पनाओं के विशिष्ट योग नहीं दे रखे। पंचवित कषाय कल्पना, ठीक। डीजी वाले वो रस वस जो आखिरी में अपन देखते हैं वो नहीं दे रखे, मतलब जो उसमें, हालांकि वो तो उसके इसमें है, चलो छोड़ो, पढ़ेंगे उसके बाद। चलो 4 बार अपने सिलेबस में नहीं है भैया। आई पापड़ बहुत धीरे चलने लगा यार। चल ठीक है, 4 पार नहीं पढ़ रहे, विश्व और उपविश्व वर्ग है अपने सिलेबस में, तो विश्व वर्ग अपन देखते हैं भैया थोड़ा सा। विश्व वर्ग क्या बोलता है? जिसे देख, हाँ पिछले एआईपीजीटी का क्वेश्चन है भैया ना, जिसे देखने मात्र से मनुष्य अत्यंत दुखी और भयभीत हो जाए। ये नहीं था, पिछले साल ऐसा पेपर में आया था कि जिसके देखने मात्र से शरीर में विषाद उत्पन्न हो जाए, ये विष कहते हैं। ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? चरक, सुश्रुत, रसरत्न समुच्चय, या एक और सिलेबस में था? बताना जरा किसने दी ये वाली परिभाषा। जिसे देखने मात्र से मनुष्य के शरीर में क्या उत्पन्न हो जाए? विषाद उत्पन्न हो जाए, या जो मनुष्य के शरीर में विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। ये किस आचार्य ने दी है? चरक, सुश्रुत, रसरत्न समुच्चय, या किसने दी है? ठीक है ना, बताना भैया मुझे ये क्लास के एंड तक। विष के पर्याय क्या क्या होते हैं भैया? श्वेड बोलते हैं इसको अपन, गरल बोलते हैं, और कालकूट बोलते हैं। विष, श्वेडम, गरलम, कालकूटम रसतरंगिणी में अपन आगत तंत्र में भी पढ़ते हैं। विष के 2 भेद होते हैं भैया, स्थावर विष, जांगम विष। चरक सुश्रुत दोनों बोलते हैं। रस वाले रस शास्त्री या काश्यप क्या बोलते हैं? स्थावर जांगम के साथ साथ कृत्रिम विष भी होता है। रस जल निधि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा बोलते हैं। स्थावर विष 2 प्रकार के होते हैं, फिर विष और उपविष, ठीक है ना। विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? स्थावर विष के 10, जांगम के 16। पूरा आगत तंत्र चल रहा है इसलिए तेज चल रहे हैं। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान अपने को सब पता है भैया, इसकी एक ट्रिक भी बताता था मैं, है ना। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, निर्यास, सार, धातु, कंद, ऐसे करके इसकी एक उधर से ट्रिक लिखवाता था, उससे अपन पूरा याद कर लेते थे। बाकी अपने को याद हो ही जाता था ना, एक एक के डिटेल में कितने मूल विष होते हैं, मूल विष के लक्षण, पत्र विष के, फल विष के, पुष्प, इन सब के एक एक के अपन ने डिटेल में लक्षण भी याद किए, सब याद है। विष की संख्या कितनी होती है? रसायनों के अनुसार 5 होती है, ठीक है ना। अपन ने इसका कुछ ट्रिक बनाया था, श्रीवत्सनाभ का मस्त सत्तू, ऐसे करके अपन ने याद किया था ना, श्रीवत्सनाभ का मस्त सत्तू। ये जो होते हैं 5 विष होते हैं या 5 विष होते हैं किसी अनुपन रसायनों के अनुसार। फिर रस मंजरी, ये फलांडम का, इतनी सारी बुक है, ये 9 प्रकार के विष मानते हैं भैया।
ठीक है ना। सक्तुक, कालकूट, श्रृंगिक, हलाहल, वत्सनाभ, हरिद्र, ब्रह्मपुत्री, चौगान, कितने होते हैं, नहीं याद रखना। वत्सनाभ की श्रेष्ठता होती है भैया रसे रसे रसायनादो वत्सनाभ श्रेष्ठम। अगर रस औषधि के रूप में, रसायन के रूप में अगर किसी विष को यूज करना हो तो वत्सनाभ सबसे श्रेष्ठ होता है। विष अवचारण की विधियां 6 होती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। ये मैंने वहां, अगर तुम लोग को याद हो तो, अगर तंत्र के नोट्स में पहले पेज के नीचे लिखा है विष के अवचारण की विधियां कितनी होती है, 6 होती है भैया। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार, वेरी, हिमांशु किसने लिखा है आयुर्वेद प्रकाश? सर्प विष की मात्रा कितनी होती है भैया? तो तिल मात्रा से लेके यवष्टक तक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रट लेना। ये देखो, ये टिप ऑफ टंग, यहीं से पेपर बनेगा ना, एमटीआर क्वेश्चन है, मुझे तो रट लो वाले। ये बोल रहे हैं कि सर्प विष की मात्रा कितनी होती है, तो तिल मात्रा से लेके यव अष्टक तक मात्रा होती है। ऐसा कौन? आयुर्वेद प्रकाश माधव उपाध्याय साहब अपने बोलते हैं। सर्प विष का प्रतिविष पन्ना, जब अपन ने पन्ना पढ़ा था तो भी अपन ने देख लिया था सर्प विष का जो था प्रतिविष पन्ना होता है। सर्प विष का शोधन कैसे करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं अपने माधव उपाध्याय जी या आयुर्वेद प्रकाश जी की गोमूत्र से होती है। सर्प विष का मारण, नाम में आ रहा मारण, एंड से टंकण याद करेंगे। सर्प विष का मारण कैसे करते हैं, टंकन करते हैं। सर्प विष का संरक्षण जो होता है वो काय में करते हैं, रक्त सरसप तेल में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन भूल गए ना, हीरक द्रुति का संग्रह, हीरा जब पढ़ा शायद मैंने उचका दिया, इधर मैंने साइड में लिख रखा होगा, कुसुम्ब तेल में करते हैं, लिख लेना, अगर लिखा हुआ वैसे मैं जानता हूँ ये लिखा होगा। रत्नों की द्रुति का स्टोर काय में करते हैं, कुसुम्ब तेल में करते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। और गंधक द्रुति का स्टोर काय में करते हैं, तिल तेल में करते हैं, लिखवा के अपन आए हो ना। तो रत्नों की द्रुति का स्टोर काय में करते हैं, कुसुम्ब तेल में करते हैं, ये आईपीसीटी 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, सर्प विष की मात्रा तिल मात्रा से लेके यवष्टक तक, ऐसा अपने कौन बोलते हैं भैया, साहब बोलते हैं अपने आयुर्वेद प्रकाश वाले। सर्प विष का प्रतिविष होता है पन्ना। सर्प विष का शोधन गोमूत्र से करते हैं। सर्प विष का मारण टंकन से करते हैं। और सर्प विष का संरक्षण रक्त सरसप तेल में करते हैं, ठीक है ना। विष के समान भाग में टंकन, 2 भाग में मरीच डालकर उसका मर्दन, उस मर्दन से शोधन और मारण मारण दोनों हो जाता है, ठीक है ना। दोनों अगर एक साथ करना है तो टंकन डालो मरीच डालो, एक साथ हो जाएगा। वत्सनाभ के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है भैया, सब पता है। वत्सनाभ को मीठा विष बोलते हैं अपन, ठीक है ना, स्वीट पॉइजन। वत्सनाभ श्वेत विरल अमृत इसके पर्याय होता है। इसका स्वरूप सबको पता है भैया, सिंधुवार सदृश पत्रो वत्सनाभ नाभि आकृत्या। सिंधुवार सदृश पत्र है ना, किसका पर्याय होता है सिंधुवार सदृश पत्र, निर्गुंडी विरगुंडी को होता है भैया। यत पार्श्वे न तरो वृद्धि वत्सनाभ, ये सब पूछा जाता है कि जिसके आसपास कोई भी दूसरा वृक्ष तरु या पेड़ उत्पन्न ना हो, वो कौन होता है, वत्सनाभ होता है। जहां वत्सनाभ पैदा हो गया उसके आसपास की रेंज में किसी की पैदा होने की हिम्मत नहीं होती। सिंधुवार सदृश पत्र होता है वत्सनाभ के। वत्सनाभ की नाभि जैसी आकृति होती है, जिसके पास में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे उसे वत्सनाभ कहते हैं। वत्सनाभ के 3 भेद होते हैं भैया, कृष्णाभ, कपिश, पांडु, क्रकपा। कल ही अपन डीजी में पढ़ के आए हैं, कृष्णाभ श्रेष्ठ होता है, कपिश, पांडु, ये भेद होते हैं भैया इसके। कृष्णाभम कपिशम पांडु वत्स त्रिवेदो वत्सनाभो विशेषण क्रमेण गुण उत्तम, क्रम से गुण में उत्तम होते हैं। सॉरी, पांडु वाला श्रेष्ठ होता है मतलब, ठीक है। फिर वत्सनाभ का शोधन कैसे, गोदुग्ध या गोमूत्र से करते हैं, कल देख के आए अपन ना, गोमूत्र या गोदुग्ध से वत्सनाभ का छेदन कर देंगे। फिर गुण क्या होते हैं, विषम तु कटुकम तिक्तम। विष को योगवाई कहा है, बस इतना याद रखना। विष क्या होता है, योगवायु होता है, किस किस में काम आता है नहीं याद रखना है, ठीक है ना। वत्सनाभ के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बातें आ रही, सिंधुवार सदृश पत्र, वत्सनाभ आकृति जिसके पास में कोई तरु वृद्धि ना करे, इतना बस याद रखना, ठीक है। 3 भेद होते हैं अपने को पता ही है वत्सनाभ के। उपविश, ठीक है। तो उपविश जो होते हैं रसरत्न समुच्चय बोलते हैं। 7 होते हैं, रस तरंगिणी होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसा तुम्हें याद करवाता शायद, विष लिखना है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है उपविश। यहाँ पे लिखना है रस रत्न समुच्चय, और यहाँ पे लिखना है रस तरंगिणी। एक चीज याद करोगे, देखो एक ने कुछ ज्यादा कम बताए, एक ने क्या, जिसने विष कम बताए। तो रस रत्न समुच्चय बोलते हैं, विष होते हैं 7, ठीक है। नहीं, रस तरंगिणी बोलती है विष होते हैं 5, ठीक है। तो उपविश, इन्होंने विष कम बताए तो उपविश ये बता देंगे कितने, 11। तो फिर इन्होंने 9 विष बताए, इन्हें ये बोलते हैं रसन 9 विष होते हैं। अब इन्होंने विष ज्यादा बता दी, उपविश कम बताएंगे, उपविश बताएंगे कितने, 7, ठीक है ना। तो रस तरंगिणी के 5 जो अपन ये याद करते हैं, यार कुछ तो गलत बता रहा हूँ। रस तरंगिणी के विष 9 है और 11 है, और इसके 7 और 5 और 7 है, सब भूल जाते हैं यार। रस तरंगिणी
रस तरंगिणी बोलता है विष होते हैं 9, उपविष होते हैं 11। और रस रत्न समुच्चय बोलता है विष होते हैं 5, उपविष होते हैं 7। हाँ याद आ गया, चलो ऐसे याद रखना है, ठीक है। विष रस रत्न समुच्चय बोलता है विष होते हैं 5, उपविष होते हैं 7। रस तरंगिणी बोलती है विष होते हैं 9, उपविष होते हैं 11। ठीक है, नहीं याद रखे तो भी चल जाएगा। उपविष कितने होते हैं, रस रत्न समुच्चय 7 बोलेंगे, रस तरंगिणी होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, याद अपने को नाम नहीं करना है, किसने कौन सा बताया, सबको पता है भैया। लांगली, कुचला, कनेर, भंगा, भल्ला तक, धतूरफल और अर्क, ये सब क्या होते हैं, उपविष अपने होते हैं। ठीक है, फिर इनके एक एक के बारे में अपन को पढ़ना नहीं है ना, सब। एक मिनट, मेरे घर से फोन आ रहा है। चलो अपोलो गाइस। चल उपविष्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। तो उपविष्ट कौन कौन से होते हैं भैया, लांगली, कुचला, कनेर, भंगा, जो अपन पढ़ते हैं ना, जो औषधीय योग जिसके अपन पढ़ते हैं, लांगली, कुचला, कनेर, भंगा, भल्ला तक, जतूर, अर्क, सब के सब क्या होते हैं, अपन बॉटनिकल इसको यूज करते हैं, बॉटनिकल प्लांट है आसपास अपने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, उपवश के पार्ट होते हैं ना। अब कोई भी विष और उपविष में कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्या बोलते हैं, सख्तु, कालकुट, श्रृंगिक, मुस्तवस, नाप, वो जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वाले वो सब क्या होते हैं, अपने विष होते हैं, ठीक है ना। उपविष ये होते हैं अपने लांगली, कुचला, कनेर, भंगा, भल्ला तक, जतूर, अर्क, पहचान लेंगे अपन। यार हेलो, हाँ कहीं नहीं मम्मी, बस बढ़िया हूँ।
हेलो, हो कि चले गए भाई? अनम्यूट किया क्यों नहीं? हो गया। चलो, थोड़ा सा ऑफिस पड़ा है इसलिए बंद नहीं किया। अरे मम्मी भड़क गई यार, सारा मम्मी से बात की शायद 10-15 दिन हो गए थे। अभी छोटे भाई ने फोन किया था, मैंने हड़का के रखवा दिया, फिर पेल रही थी भाई। चलो कुचला देखते हैं। कुचला का शोधन कैसे करते हैं भैया? अपन ने कांजी और गोदुग्ध से करते हैं भैया। एक साथ उधर शोधन अपन ने देखा था, डीजी में पढ़ा था। इसका गुणधर्म क्या होता है? कुक्कुर विषनाशक होता है कुचला, सबको पता है भैया। कुचला अपन उससे पढ़ते हैं। नेक्स्ट भूमिका जो होता है स्पाइनल, क्या बोलते हैं, स्पाइनल विष होता है ना, स्पाइनल को हिंदी में क्या, सुषुम्ना नाशक या स्पाइनल पॉइजन होता है कुचला। नेक्स्ट भूमिका जिसको अपन पढ़ते हैं, इसका अग्नितुंडी वटी रहती है, नवजीवन रस, विषतुंडिक वटी, ये सब होती है। अग्नितुंडी वटी में 50% मेन वेट तो एकांगवीर रस में ये होता है कुचला, ठीक है ना, सब अपन ने देखा है। अफीम जो होता है, अद्रक स्वरस की भावना देके अफीम शुद्ध कर देते हैं भैया, ठीक है ना। वेदनाहर होता है, ये फलाना ढिमका पढ़ते हैं, निद्रोदय रस में ये होता है, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जयपाल सबको पता है, गोदुग्ध में स्वेदन करके अपन ने डीजी में ट्रिक लिखी थी वो ना, जयपाल अफीम, अफीम का इन सबसे गोदुग्ध में स्वेदन करते हैं। आंख बंद करके गोदुग्ध, उपविश कोई भी आए तो गोदुग्ध लगा देना आंख बंद करके, 100% सही होगा, ठीक है ना। फिर 1/4 से 1/8 रत्ती इसकी वो औषधायत मात्रा होती है, वृश्चिक विष के समान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोटोन सबको पता है अपने को, जो होते हैं वृश्चिक विष नाशक होता है ये। इच्छावेदी रस, जलोदराई, फलाना ढिमका इसमें होते हैं। धतूरा देखा, धतूरा गोदुग्ध गोमूत्र से इसमें सेवन करते हैं। उन्माद गदांकुर रस कनकासों में ये होता है, ठीक है ना, नहीं याद रखना है। भंगा जो होती है शुक्र स्तंभन कारिणी, वक्कल शुक्र प्रणाशिका, जाति फलादि चूर्ण में भंगा होती है। भंगा का मेन कंटेंट, जाति फलादि चूर्ण का मेन कंटेंट भंगा होती है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, योग तो नहीं आएंगे। गुंजा, प्रिक्रस एपरेटोसिस पढ़ते हैं, इसका भी गोदुग्ध में सेवन होता है। गुंजा भद्रस, फलाना ढिमका होती है। भिल्ला तक सबको पता भैया, स्टिका चूर्ण से रगड़ के उष्ण जल में इसको अपन धोते हैं, ठीक है ना। पित्त प्रकृति वालों में निषेध है। उदर दिया छाले करने का काम करता है। संजीवनी वटी में कौन सा विष होता है? तो वत्सनाभ भी होता है भैया। वत्सनाभ के साथ साथ ये भी होता है, क्या बोलते हैं, भल्ला तक। दो विष होते हैं ना संजीवनी वटी में, एक होता है वत्सनाभ और एक होता है भल्ला तक। करवीर, करवीर जो होता है इसके पुष्प भेद से 3 प्रकार का होता है, क्या क्या होता है नहीं याद रखना। लांगली, गोमूत्र, गर्भाशय का संकोच करती है। सद्य प्रसवकारिणी, गर्भपातनी, शोथरा, ये सब होती है। अर्क इतना डिटेल में अपन डीजे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। स्नूही, चिंचा पत्र सोरस, मैंने बोला स्नूही, इमली, ऐसे करके इसका शोधन करते हैं। तीव्र रेचक होता है, क्षार सूत्र निर्माण करते हैं, ठीक है ना। प्रवाल पिष्टि, गुलाबी, हाँ प्रवाल पिष्टि का रंग बस पूछता, प्रवाल पिष्टि कैसी होती है, प्रवाल में भी देखा था गुलाबी वर्ण की होती है, ठीक है ना। जहर मोरावटी पे ये सब नहीं। प्रवाल पिष्टि का वर्ण पूछा जाए तो प्रवाल पिष्टि कैसी होती है? गुलाबी आंखें वाली होती है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? हाँ, रस शास्त्र अपना खत्म हो गया। अपन ने सुधा वर्ग और सिक्ता वर्ग जो बचाए, अपन ने कभी नहीं पढ़ा है पीजीटी के लिए उसको, तो उसको एमपीपीएससी के लिए तो क्या ही पढ़ेंगे, है ना। कभी जिंदगी में पेपर वहां से क्वेश्चन नहीं आता आज तक, ये पीजीटी में नहीं आया इतिहास में, और एमपीपीएससी में भी कभी नहीं पूछेगा। एग्जामिनर वो गधा है, इसने सिलेबस बनाने वाले लिख दिया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? रस शास्त्र भी खत्म हो गया। अब अपन 10 बजे से क्या पढ़ेंगे आज? वो क्या बोलते हैं उसको, इसके रसशास्त्र के साथ एक और क्या सब्जेक्ट रहता था सेकंड ईयर में? शास्त्रव्रत। शास्त्ररत्न नहीं यार, अरे वो जिसमें चूर्ण क्वात कल्पना और ये सब आती है। भाई भेषज कल्पना यार, क्या भेषज मतलब सब कल्पना, सब हाँ बोल भेषज। चांदी अरे पक भूल गई है। जाता हूँ। भेषज कल्पना पढ़ेंगे, ठीक है, 10 बजे से। चलो बाय बाय, शब्बा खैर, खाना वाना खाओ। ठीक है।